वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। बिल आ रहा है टाइम टू टाइम। अभी हमने बिल भरने के लिए मना कर दिया तो हमारे को नोटिस दिया गया है कि अगर आप बिल जमा नहीं कराओगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 10 साल से आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो किस बात का बिल दे रहे हो आप मुझे? आपको कि जयन मैडम की वजह से मेरा हाथ टूटा है। जयन मैडम की वजह से मेरा हाथ टूटा है और मुझे इसका मुआवजा चाहिए। मुझे मुआवजा चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। और मेरे महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरा महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय मेवाड़। ये खुद हमने पैसों से 2 लाख रुपए दे के। यूआईटी कॉलोनी है। हाँ, ये यूआईटी कॉलोनी है। लाइन लाइट नहीं दे रखी, पानी की सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, लाइन लाइट ही नहीं दे रखी। अरे हटे तो सड़क ही नहीं है, पानी कटू आएगा। वही तो बात हो रही है ना। आप फोन उठावे पार्षद जी? नहीं, मैंने तो फोन किया ही नहीं कभी पार्षद जी को। अबे तो भजन करो, मस्त रहो, लाइट ही जेरीन सब कुछ वीरो है। अबे तो लाइट जेरीन भजन करो, तावड़ा में तपो, मस्त रहो। तावड़ा में तपो। हाँ। तो सूरज ऊपर बैठे लोग चूस रहे हो सब। वो चूसी रहो, दापिन चूसेगा हाल तक तो। अबे 5 साल में खबर पड़ जाएगा। दापिन चूसेगा। दापिन चूसेगा। तो कभी कभी मन में दुख होता है कि जनता ने हमको चुना है तो जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। अब हर समस्या का समाधान पार्षद के पास तो नहीं है, एमएलए हमारा नहीं था, स्वाभाविक बात है। तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे शीर्ष नेता है, उनके पास जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी थी। उसके बाद जो हमारा शीर्ष नेता है वो हमारी बात को सुने और अनदेखी कर दे, तो कहीं ना कहीं मुझे दुख हुआ। दुख होने के बाद ठीक है, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन जब मैं बीजेपी में गया तो बीजेपी वाले कौन से दूध के धुले हुए। आज आप देखो ना नगर निगम का हालात देखो। अभी मैंने 4 दिन पहले ऑनलाइन सर्वे डाला था। मैं कहता हूँ सर्वे में लाखों लोग नहीं थे, 1000, 1500, 2000 लोग थे। मैंने ऑनलाइन सर्वे डाला था। क्या आप भारतीय जनता पार्टी नगर निगम उदयपुर के बोर्ड से खुश है? तो जनता के व्यूज क्या? 80% लोगों ने उन्हें नकारा है। पर चढ़ने से कौन सा संघर्ष होता है? ये तो स्टंट है। स्टंट नहीं है, स्टंट नहीं है, करना पड़ता है, संघर्ष है। करोगे नहीं तो अधिकारी आपकी बात सुनेंगे का? प्रताप नगर की पानी की समस्या आप मेरे पार्षद बनने के बाद हुई है क्या? ये समस्या सालों से चली रही है। प्लान बताया, ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर थे, मैं 4 बार मिला। मैंने कहा साहब प्रताप नगर की समस्या एक दिन समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन 5 दिन बाद वापिस वो की वो स्थिति आ जाती। मैंने उनको प्लान बताया था कि प्रताप नगर को आप जयसमंद से कनेक्ट कर दो, क्योंकि प्रताप नगर का विस्तार तेजी से हो रहा है। आप समझो, सिर्फ प्रताप नगर नहीं, आज आप रेबरे को गुड़े चले जाओ, आज आप ढिकली चले जाओ, आप नाकोड़ा नगर चले जाओ, ये जितनी भी नई नई कॉलोनी बस रही, इनमें पानी है का? देखिए वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा खींचे। आप समझ रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी के आपको पता है लोकसभा विधानसभा में 1200, 1500 वोट भारतीय जनता पार्टी लीड करती है। मैं मानता हूँ वार्ड, ठीक है। तो जब बीजेपी का प्रत्याशी इतने सालों से जीतता आया है, वो 1000-1200 वोट से क्यों नहीं जीते? जितनी भी बार हमारे 2099 से लेकर मुझे याद है तो डिफरेंस 100 वोट के अंदर ही रहा है। राजसमंद सांसद थी शायद उस समय, अभी जो डिप्टी सीएम, आप डिप्टी सीएम को बुला रहे हो वार्ड में प्रचार करने के लिए संजय बख्तानी के अगेंस्ट। आप हमारे वासुदेव जी देवनानी, आप उनको बुला रहे हो। प्रतापगढ़ में अजमेर से प्रचार करने आ रहा है संजय बख्तानी को हराने। कि मैं सिंगल डे घर पे नहीं बैठा। जब लोग डर रहे थे तब ये नेता कहा थे। आज तो ये चूहे बिल्ली के जो निकले ना, ये चूहे बिल से बाहर अब निकल गया। आप पूर्व जनप्रतिनिधि थे, आप बनना चाहते हो तो उस समय तो आपने जनता की सेवा की क्या? मजे की बात बताता हूँ, उस दिन भीलवाड़ा में बम फटा था कोरोना का, और जब मैं वहां से निकला तो मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी आप यही रहते हो ना? क्या हाँ भैया ये रहते, पर आज हम अभी भीलवाड़ा से आए। तो मेरे अंदर क्या डर पैदा होगा? मैंने कहा अभी से भी भीलवाड़ा आया और मैंने हॉस्पिटल, लेकिन मेरा दायित्व निभाया। 1500-2000 मजदूर, एक भी शौचालय नहीं। ये जो बड़ी बड़ी बातें करे ना, प्रताप नगर के लिए 25-25 साल से किया। अरे 25 साल में शौचालय तो बनवा नहीं पाओ। आपने बनवाया? सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ ना भैया। जगह तो छोड़ते, यहाँ पे जमीन ही नहीं छोड़ी। तो इन पूर्व पार्षदों को पता नहीं था? आप 25-25 साल तक पार्षद रहे, 30-30 साल तक पार्षद रहे, तो आपका दिमाग कहाँ गया था भाई? इतना तो कम से कम करते। या इस ब्रिज को जब बन रहा था तो इस ब्रिज को ऐसा नहीं बना कि ओपन ब्रिज बनवाते, नीचे पार्किंग होती, नीचे बढ़िया शौचालय होता, चौराया आपस में इधर उधर आदमी क्रॉस होता दिखता है, तो मौत का ताबूत बना दिया। तो लोगों के दुख का आलम इस प्रकार हावी है कि लोगों ने अपने घर में आने वाली जो लाइन है, पानी की लाइन को ही काट दिया। मैं कैमरामैन चाहूंगा कि ये दिखाए, कैमरामैन, ये पूरी लाइन जो ये और ये वाला जो भाग है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ पाइप पड़े हुए यहाँ पर। भाई साहब ये क्यों काटी होता है यार? इतना गुस्सा में क्यों होता है? पहला हमारी बात हूँ था बार मारे पे भी गुस्सो कर रहा।
पचे था ये पाइप भी काट दी तो था तो अतरो गुस्सो क्यों रहे थाने सर 10 साल से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हर बार यूआईटी में जा रहे हैं, नगर निगम में जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल आ रहा है टाइम टू टाइम। अभी हमने बिल भरने के लिए मना कर दिया तो हमारे को नोटिस दिया गया है कि अगर आप बिल जमा नहीं कराओगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब 10 साल से आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो किस बात का बिल दे रहे हो आप मुझे? अरे पानी भी नहीं आई और बिल भी मांगे और पेनल्टी और जमा करा पेनल्टी और जमा करा। बिल है हमारे पास, बिल लेके आओ ना, बिल दिखा देता हूँ मैं आपको। 10 साल तक का पूरा बिल दिखा देता हूँ, पूरी फाइल बना रही है। पेनल्टी और मांग रही है पेनल्टी और मांग रहे हैं इस चीज की। और ये का ये बच्चे कनेक्शन थाने में गुस्सो है वटे दिखाता नहीं था ये का ये कनेक्शन इनके भी कटा हुआ, सबके कटा हुआ है इस लाइन में, सबके काट दिए सबके कटे हुए हैं। पानी चेक करने के लिए हम काट रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई पानी कहाँ आवे, पानी कहाँ आवे, पानी कहीं पे भी नहीं आता है। अरे यार अटे तो लोग सब गुस्से में दिख रहा है यार। पानी आ ही नहीं रहा। ये देखो भैया ये पाइप और काट दी तो है। अच्छा ये आगे लाइन नहीं आई रही है, अणी में पानी नहीं है, अणी में थोड़ा बहुत छलक रही है पानी। ये तो घर का पानी निकल रहा हुआ। अरे यार अटे कितनी समस्या लोग रे जीवन में और ता पानी पानी नहीं दे रहा यार। अटे लोग जल पानी रे वास्ते तरस रहा यार। एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे ना तो कोई रोड लाइट, रोडों की व्यवस्था सही ढंग से, ना नालियों की। ये सब अपने अपने पर्सनल पैसे से साफ सफाई के लिए सब अपने अपने घरों से निकल करके सुबह पहले झाड़ू लगा करके साफ सफाई करते हैं। जो यहाँ साफ सफाई करने वाला आता है वो जमीन से ऊपर आधा इंच झाड़ू लगा करके चले जाता है और कचरा सबों के घर के सामने इकट्ठा कर जाता है, वो हम लोग फेंकते हैं। कचरे की ट्रॉली आता है उसमें हम डालते हैं डेली प्रतिदिन। दूसरा पानी इतने समय से हमारे को नहीं मिल रहा है। हम जलदाय विभाग, कलेक्टर, विधायक, पार्षद सबको ये लेटेस्ट बिल और एक बूंद पानी नहीं है 2012 से। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि नियत तिथि के बाद भुगतान राशि है 9,843 रुपये और जबकि इनका दावा है कि यहाँ पर पिछले 10 सालों से पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। अबे बूंद भी नहीं आ रही है दीदी, ये आपके घर का बिल है? ये हमारे घर का बिल है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली, इतने साल हो गए हमको, 10 साल, पानी की एक बूंद नहीं आ रही है और बिल पे बिल आया जा। हम किस बात का बिल भरें? और नोटिस पे नोटिस आए जा रहे हैं। तो हमारी ये विनती है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, वरना हम क्या करें, किस प्रकार से एक्शन ले। इसलिए हमने मीडिया का सहारा लिया है आज। जी हमने अपील भी करी है कि जिन जिन घरों में बिल आ रहा है उनका बिल माफ कर दिया जाए। थाने कम आई रहा यार, 45 से 60 सही रहा भाई साहब ये बढ़ते आ रहे हैं ना। भरियो भी है ना भाई साहब, भरियो भी है ना। इसके बाद हमने संगठन बनाई है यहाँ पे, इसके बाद हमने ये कहा है कि आज के बाद हम बिल जमा नहीं कराएंगे। अब हमारा जो भी पेनल्टी बनी है वो आप आपके सरकार के द्वारा, चैनल के द्वारा हमारा ये मुआवजा माफ कराया जाए। जब हम जलदाय विभाग के पास पहुंचे तो जलदाय विभाग ने हमारे साथ में द्वेष की भावना रखते हुए नोटिस दिया है। नोटिस और दे दी तो यार, पानी का तो देने का काम दूर रहा, नोटिस और दिया कि आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। हमने कलेक्टर साहब से, पार्षद साहब से, एमएलए साहब से सबसे निवेदन करा कि हम जेल में फिट करने की धमकी किसको मिली? जेल में फिट में नहीं, नोटिस आया हमारे पास। ये बोले कि आप बोलो कि आपका बिल माफ करवा देंगे, सब कुछ हो जाएंगे। आज तक माफ नहीं हुआ। 2010 से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और रोडों की आप खुद, आपके मीडिया ने खुद ने देखा है कि सब अपने अपने पर्सनल पैसे से अपने घरों के आगे रोड बना रहे हैं और नालियां खुद बना रहे हैं। यूआईटी, नगर परिषद, पार्षद, किसी का कोई सहयोग नहीं है, ना एमएलए एमपी का सहयोग है। कोई नेता हमें ही नहीं। कोई नेता नहीं आता यहाँ पे। वोट नहीं दोगे मेरा जी? देते, सबको दे रहे, वोट का अधिकार सबका है। वोट भी दो, वोट सबको दे रहे हैं, तो भी जानो काम नहीं करे। कोई काम नहीं है। करता, खाली अभी आश्वासन वो देते भैया हैं, ने आपका काम अभी हो उनके जाएगा। मकान बना है, इन्होंने ये नाली बनी है। ऊपर 2 दिन। दिखाओ, ये देखो, अच्छा। अभी इन्होंने खुद ने अपने पैसों से नाली ये बनवाई। पर्सनल पे नाली बन रही है। खुद ने अपने पैसों से, क्योंकि उनका अरे यार, माथे पड़ रहा है कि आपके ऊपर से पानी, क्यों कोने का लास्ट मकान उनका ही वाक्य में कैसा भैया है वे? है। वो सुनील भी अभी है ही नहीं। वो अच्छा सुनील भैया नहीं है तो मतलब पर्सनल पे नालियां बना बैठे। नहीं बनाएंगे तो वैसा कोई बनाने वाला ही नहीं है। यहाँ पे नाली है, मेरे घर के बाहर नाली टूटी हुई है, कम से कम 3 साल से टूटी हुई है। कितनी बार बोल दिया है कि भाई मेरे घर की भाई नाली तो बनवा दो, नाली तो बनवा दो। वो नाली का पानी पूरा अंदर जा रहा है, मकानों की जमीन नींव में जा रहा है पानी पूरा, तो भी कोई बनाने वाला नहीं है वहाँ पे। कि पूरे वहाँ पे नाली में पेड़ पौधे उगे, देख लिया आप आजकल। नाली में हाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं पूरे, ये यूआईटी का प्लॉट है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। नाली में पेड़ पौधे उग रहे हैं पूरे में, कोई कहने वाले नहीं है। कितनी बार पार्षद के करेगा, मैं ये किसी का प्लॉट है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सब यहाँ कचरा पटक रहे, डंपिंग यार्ड बना दिया। ये मेरा घर है, मेरे घर में शाम को आप रात को कभी भी आके देखो, मेरे घर में पूरी बदबू आती है।
सीलन के बारे में आप सामने दिखाओ, देखो पास वाले मकान पे कि इस कचरे की वजह से सीलन कितनी है, लेकिन ना तो यूआईटी को जिसका है वो बना रहा मकान, ना कुछ कर रहा है, ना कोई बनने पर पया नहीं वेगा, नहीं बनेगा, सब पैसे दलाली कर रहे हैं, कमा करने के लिए पैसा रख रखा है। अच्छा आंटी जी थोड़ा पानी मने पी ले दो यार। अब एक बार होता काम वाम मेरे हो कि नहीं? कहाँ हो रहा है? आप देख लो ना, काम दिख रहा है क्या? कोई प्रोसेस ही नहीं दिख रहा है, कोई प्रोसेस। रोड देखो ना, रोड की हालत, बच्चे गिर जाते हैं, आए दिन खेलते हैं और गिरते हैं, फिर लगती है, रोते रोते घर आते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। रोज आए दिन होता है ना, आए दिन होता है, आए दिन होता है ना। और आप रे भी लाग गई। अरे सर ये खम्बा मैडम लगाने आई है, मैडम ने हमको 4 महीने पहले आश्वासन दिया मेरे को कि मैंने ऑब्जेक्शन रहा खम्बा नहीं लगेगा। जब भी जाइए मैडम खम्बा छुट्टी के दिन चेटी चंद हम जुलूस में बेचते ये बाहर ऑब्जेक्ट और 12:30 बजे आई है मैडम, मिली भगत से खम्बा लगा रही थी और मैंने अपने कैमरे में देखा क्या मैं भगता हुआ मैं यहाँ पे रोड पे गिर गया इस जगह। ये पानी यहाँ पानी फैला रखा और रेती फैल रही थी, उसकी वजह से मैं गिर गया बहुत ज्यादा यहाँ। और मेरे को टाँकिया है हाथ में, ये सर में टाँकिया, हाथ फ्रैक्चर, हाथ का ऑपरेशन हुआ है, इतनी कंडीशन हुई है मेरी पूरी। और जयन मैडम में ऐसे जयन मैडम में, और मैं कलेक्टर तक हो आया पर कलेक्टर तक भी सुनवाई नहीं हुई मेरी अभी तक। आज आपको कि जयन मैडम की वजह से मेरा हाथ टूटा है, जयन मैडम की वजह से मेरा हाथ टूटा है और मुझे इसका मुआवजा चाहिए, मुझे मुआवजा चाहिए चाहे किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। और मेरे महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय मेवाड़। 1 महीने से मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हैं, गृहस्थी कैसे चल रही होगी आप सोचो। और मैडम को तो मजा आ रहा है वहाँ पे, मैं कलेक्टर सब जगह हो आया, सब जगह शिकायत करके आया हूँ, सब जगह शिकायत कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको खंबे से क्या तकलीफ थी? खंबे से ये खंबा किसी को न करंट आता न, और मेरे घर के सामने गाड़ी घुसेड़ रखी, देखो मैंने सामने गाड़ी घुसेड़ी, जितनी खंबा गाड़ी घुसेड़ी है मैंने, और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मतलब 60,000 रुपए की गाड़ी आपने यूं लगा दी कि खंबा नहीं लगा? खंबा हमारी नहीं है, ये गाड़ी मैंने घुसेड़ दी अपनी, उस टाइम पे खंबा लग रहा था, मेरे घर के सामने खंबा लगा था, देखो इसलिए लगाई ना, खंबा लगा खंबा रहे थे लगा, वो, मैडम जबरदस्ती खंबा लगाने आ गई बिना हमारे घर मौजूदगी के, जबकि हमने ऑब्जेक्शन लगा जबकि रखा था। मैडम ने कहा खंबा आश्वासन दिया। खंबा दिखा, मेरे को गाड़ी दिखाओ पहले। देखो पूरी वीडियो है मेरे पास, मेरे कैमरे लग रहे हैं घर के अंदर, देखो ये एक कैमरा ये लग रहा है, एक कैमरा ये लग रहा है, देखो ये खंबा हटाने के और इस खंबा यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ क्या तकलीफ है इस खंबे से? कार का नहीं बन रही है ना, ये अवैध मकान है, इसका 28/50 मकान है और 16/50 में 28/50 का रखा, अवैध मकान है, पूरे कागज है, मैं दे रहा हूँ कागज इनको। 25 रोड होना चाहिए ना, वो है ही नहीं। देखो ये कैसा रोड है, आप देख लो ना, वीडियो ले लो। ये देखो रोड ही नहीं है मेरे घर के बाहर, आपके घर के बाहर रोड ही नहीं? हो ये नया भाभी जी और नया दुख है। एक्चुअली मैं तो 3 साल अभी बैठी हुई है, पहले से ही रोड नहीं है यहाँ पे। ये देखो मेरा घर ब्लॉक है, ये भी हमें आरएससीबी वालों ने कहा था खुलवाओ, तो हमने खुलवाया है। पैसे दिए हटाने के। अरे हटे तो रोड ही नहीं है। सुबह उठो ये पहाड़ खेलो हटे, ये मंगरा है, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो रोज आप? यार ये भी यहाँ तक था, ये हम लोगों ने खुदवाया है, ये खुद हमने पैसों से 2 लाख रुपए दे के। यूआईटी कॉलोनी है? हाँ ये यूआईटी कॉलोनी है। लाइन लाइट नहीं दे रखी, पानी की सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, लाइन लाइट ही नहीं दे रखी। अरे हटे तो सड़क ही नहीं है, पानी कटे हुआ आएगा? वही तो बात हो रही है ना, नहीं पानी की लाइन मुस्कान की गड्डी नहीं हुई ना। देखो मेरा कैसे एक्सीडेंट हुआ, देखो ये एक्सीडेंट मेरा, ये देखो भाई, देखो मैडम ने साइन, देखो आप, ये कलेक्टर साहब की ऑफिस देखो, अब मैं बताता हूँ पूरी फाइल आपको। आरएसपी वालों ने रिश्वत खा के ये मेरे भाई साहब के साथ बहुत भारी यहाँ पर तकलीफ हुई है, इनका तुरंत यहाँ पर निदान किया जाए, और जो भी अधिकारी मैडम इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए उसको। जैसे मेरा घर नहीं चला वैसे उसका घर नहीं चलना चाहिए। मैं 1.5 महीने से घर बैठा हूँ, उसका घर कैसे चल रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको मेरे को लिखित रूप में दिया मैडम ने क्या यहाँ खंबा नहीं लगेगा, और 3 बार गया हूँ मैडम का, जब भी उसे खंबा लगाना ही बताओ। देखो ये देखो ये लिखित रूप में कागज, ये देखो मैडम के साइन, ऑब्जेक्शन, ये देखो आप बताओ उनको, ये 4 महीने पहले ऑब्जेक्शन करा था, उन्होंने कहा कोई कीमत में खंबा नहीं लगेगा, जब भी पैसे लेकर मेरे पता नहीं क्या करा उसने। भ्रष्टाचार क्यों फैला रहे सरकारी अफसर? पैसे किससे लिए मेरे को पता किससे लिए ये, पर भ्रष्टाचार जब उन्होंने लिखित रूप में दिया, खंबा नहीं लगा, आश्वासन दिया हमको 3 बार, ये खंबा कोई कीमत नहीं लगेगा, जब भी वो लगाने के चेटी चंडी की छुट्टी के दिन। अरे आप इतनी टेंशन मत लो, आपकी सारी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई हो नहीं रही हमारी, हो जाएगी सुनवाई खाओ, कब होगी सुनवाई बताओ ना, अब होगी। देखते हैं आपको भी सुनवाई हो। देखो
देखो यही है एजेंट मेरा। ठीक है, आप टेंशन मत रखो, आपके साथ इंसाफ होगा। हाँ इंसाफ चाहिए मेरे को बस। और उन मैडम की तनख्वाह चाहिए आपको, मैडम के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। मैडम के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर चाहिए। थोड़ा विधायक, पार्षद, एमएलए जो आप पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। हम गरीब आदमी हैं, रोजी रोटी कमाने वाले हैं, धंधे पे जाने वाले हैं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है हमारी। इसके बाद हमारे पास इतना बिल आ रहा है, 7 साल से हम बिल भर रहे हैं, हमने 1 रुपया भी जमा नहीं कराया 7 साल से। इसका हमारे को मुआवजा दिया जाए। ना पानी आ रहा है एक बूंद, ना एक बूंद हमारे यहाँ पानी आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल टाइम टू टाइम आता है, बिना मीटर चेक करे हमारा बिल आ रहा है। सबसे पहले की एक बूंद नहीं आ रही है, एक बूंद पानी नहीं आ रही है, इसका हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। और पानी की समस्या, एक बूंद नहीं है पानी। हाँ और जल विभाग वालों ने बिल देने की है ठानी। बिल्कुल। ये बिल है इसी अब करंट बिल है और पानी एक बूंद नहीं है। जा करके आ रहे, कलेक्टर से मिलाए, एमएलए को लिख के दे दिया, इससे पहले के पार्षदों को सबको दे दिया। जी एक ही फॉर्मूला बनो, आप आज घोषणा कर दो कि मैं गुटको छोड़ दूंगा, तो पानी आई जाएगा आप रे। गुटका तो कभी जिंदगी में आप नहीं एक बार घोषणा कर दो आज। नहीं, गुटका छूट सकता है क्या? एक तो हमारे पानी की समस्या और एक हमारे यहाँ की ये रोडों की और साफ सफाई की व्यवस्था है हमारे, बिल्कुल ये हमारे बहुत दिक्कत हो रही है पानी की और साफ सफाई। ये बच्चों के खेलने के लिए गार्डन बन जाए, यूआईडी जमीन खाली पड़ी। अरे पहले पहाड़ तो हटवा दो, वरना पहाड़ तो रोड़ा तो है नहीं था, गार्डन खेल रहा। हाँ यार, तो पैसा थाना टेके गार्डन बनाना यूं। वहाँ पे गार्डन बनना चाहिए, पहाड़ पे मैं चाहता हूँ यूआईडी। अरे हटे, सड़क तो है नहीं था, गार्डन खेलो। यूआईडी में पैसा है ना, लोगों ने कब्जा कर रखा, कब्जा खाली करवाओ। 50-50, 20-20 लाख में जमीन में कब्जा कर रखा, उनसे पैसे लो ना और गार्डन बन जाएगा, हमारी पाइपलाइन भी बन जाएगी। अच्छा कब्जो भी कर रखा। हाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है ना यहाँ पर। जो तेरा गुस्सा सब अटे ऊपर चढ़ाई में सब गुस्सा वाले से रहेंगे। गुस्सा वाले की बात है हमारे साथ। जब भर जाता है ना, अति हो जाती है तो वो फटता ही है, कभी ना कभी तो फटेगा ना, भर के कब फटेगा, नहीं फटेगा। सही बात है। हमारी कार्रवाई कुछ होती नहीं है, सब भरे हुए हमारी और क्या सब हमारी सुनवाई खाई नहीं होती है, हमारी सुनवाई खाई नहीं होती है, हमारी सुनवाई खाई भी नहीं होती, खाई भी। नीलकंठ महादेव मंदिर में हम लोग आए हैं और यहाँ पर काफी मात्र शक्तियाँ मौजूद हैं। आंटी जी, अटे अपने वार्ड में पार्षद हाउ काम करे कि नहीं करे? पार्षद तो अच्छा करते हैं। नहीं पर अटी वटी देखना नहीं है। आप अपने मनु बताओ नहीं, पार्षद हाउ काम करे कि नहीं करे? करे काम तो वे कही दी तो था, मान ली तो। ये भी मार पड़ोसी जग पड़ोसी आड़ाने को ये बोल नहीं सके, मार देखो तबियत ठीक नहीं है थोड़ा। अच्छा तबियत ठीक नहीं है, रेस्ट करना चाहे। रेस्ट करने समस्या सोल्व करवाना पड़े, जरूरी है समस्या सोल्व करवाना पड़े। हाँ आप बताओ, अरे पार्षद जी हाउ काम करे कि नहीं करे? अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं, पर पार्षद जी के थ्रू ही हमें कराना पड़ता है, निगम की तरफ से हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता है। निगम रो अतरो मोटो बोर्ड हाँ, लाग बस ये रहे बोर्ड ही लगा हुआ है, बाकी कोई आता नहीं है। इतने साल में मंदिर बना है, कोई आके संभालता नहीं है। साफ सफाई वगैरह हमको पार्षद जी को बोल के करवानी पड़ती है। अच्छा पार्षद जी ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। अगर आपने आज में बेंजी बनाऊं, हाँ 10 मुंह नंबर देना है पार्षद जी ने, तो कितना नंबर दो? 8 दे देंगे। 8 दे दोगा? पार्षद जी हाउ आदमी? हाँ अच्छे है ना। ठीक है, आप बताओ काम हो रहा है कि नहीं यहाँ पर? यहाँ पे सही काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी आते हैं और शाम के समय आएंगे, थोड़ा बहुत बाहर आगे से करके चले जाएंगे, और उनको 10 बार हम बोलते हैं कि यहाँ से इधर से सफाई करो, नाली साफ करो, पर वो हमारा कहना नहीं समझ के और चले जाते हैं। इतना हम नालियों के लिए बोलते हैं, नालियाँ इतनी गंदी बड़ा हो रहा है, पर वो ना तो नालियों की सफाई करते हैं, ना साइटों से कचरा निकालते हैं। सही होगी तबियत आपरी? नहीं करावे, लाल बोलना पड़ेगा। ना तो साइटों से कचरा निकालते हैं, सारा इकट्ठा करके और यहाँ छोड़ के जाते हैं, और जब कचरा इकट्ठा हो जाते हैं घर के सामने ही वो जला के चले जाते हैं, और वो पूरी मिट्टी धूल मिट्टी सब घरों में घुसती है। मतलब मने वार बताओ, अबे अपनी तबियत सही वेगी है तो अबे वार बताओ कि सफाई हो वेरी की नहीं? सफाई नहीं वेरी, बिल्कुल नहीं वेरी। और न तो नालियाँ ठीक है और न कोई सफाई करने वाला बिल्कुल ही आता ही नहीं है। आता ही नहीं? हाँ, खाली एक कचरा गाड़ी जरूर आती है, वरना कोई सफाई वाला आता ही नहीं। वाणी में भी गानों कहीं चढ़े, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ जो हुणी लावा जो आई जा वहाँ कचरा, जो कोई सफाई वालों का झाड़ू वाला कोई भी नहीं आता। झाड़ू वालों नहीं आवे का? आंटी जी थाने हटे आवे कि नहीं कोई सफाई वालों? माने हटे आवे पण झाड़ू कम काढ़े भी नहीं, नाले भी साफ नहीं कर माने कम किसर काढ़े? यूं अटी हरके रहिए वाली दे अटी हाँ, बाकी हम सफाई नहीं करे, माने नाले साफ नहीं एक करे। काम करो, डांट लगाओ वरना। डांट क्या लगावे? लगाओ। हमारे कितनी बार बोला हमारे नाली साफ करो तो करे भी नहीं। नहीं करे? हाँ नहीं करे। चलो आपके
नहीं करते, नालियाँ तो बिल्कुल नहीं करते। रोड पे भी झाड़ू कभी कभी आते हैं और फिर हम वो नहीं आते तो हमको खुद करनी पड़ती है और वहाँ से सफाई देख के वापस चले जाते हैं। भाई सफाई है वहाँ तक, अब आएंगे ही नहीं तो फिर हमको खुद करनी पड़ती है। भाभी जी आपके यहाँ पर क्या समस्या है? पहली बात तो पार्षद यहाँ के फ़ोन कभी नहीं उठाते। मैंने जब भी उनको फ़ोन करा है, जब भी उनको किसी वजह से फ़ोन करा है, ही नेवर रिस्पॉन्ड। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो नालियाँ हैं वो नालियाँ प्रॉपर से बननी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं बनी हुई। मुझे 1 ईयर हुआ है शादी करे हुए, यहाँ पे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा पार्षद को आते हुए प्रॉपर से नालियाँ बनाते हुए। नालियाँ पूरी खुली है यहाँ पे, जो नालियाँ ब्लॉक बंद होनी चाहिए नालियाँ अच्छे से। और हमारा लास्ट इस गली, हमारा जो घर है इस गली का सबसे लास्ट घर है, वहाँ पे नालियाँ बनी हुई नहीं है, पानी का स्लोप ही नहीं है जाने के लिए। अच्छा। वो पार्षद आता ही नहीं है ना, देखना चाहिए उसको। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मेरे हिसाब से तो पार्षद गलत है। आपको अगर टीचर बनाऊं तो 10 में से कितना नंबर दो? मैं तो उनको 5 नंबर ही दूंगी, वो भी इसीलिए क्योंकि वो देख रहे हैं इसलिए, नहीं तो मैं उनको नंबर ही नहीं दूँ। बिकॉज ही नेवर रिस्पॉन्ड। मैंने उनको कम से कम 10 बार फ़ोन करा किसी भी चीज़ के लिए, बट उन्होंने कभी फ़ोन नहीं उठाया। कहा पार्षद जी फोन तो उठाना चाहे, भाभी जी फोन कर रहा था कि फोन नहीं उठाओ यार। आप फोन उठावे पार्षद जी? नहीं, मैंने तो फ़ोन किया ही नहीं कभी पार्षद जी को। लेकिन मैंने सफाई कर्मचारियों के लिए, जैसे वो किसी ने मुझे नंबर बताए, हम भी यहाँ भी नए हैं तो उनके लिए फ़ोन जैसे करते हैं तो 1-2 दिन सफाई वाले आते हैं, झाड़ू लगा जाते हैं कि हाँ हम देख रहे हैं करवा रहे हैं, उसके बाद झाड़ू वाले ही नहीं आते। झाड़ू वाले ही नहीं आए? हाँ, कम से कम 10-10, 15-15 दिन में कभी कर जाए, नहीं तो महीनों नहीं। नया हो तो कहीं नया में आंखा हूँ तो देखे होगा कि नहीं देखे होगा? बस ये सफाई नहीं करते हैं, झाड़ू वाड़ू सफाई नहीं है। अबे आंटी जी तबियत सही है सब डाले आंटी जी रे डालिया। कई नाम है आपरो? राजकुमार। राजकुमार जी अटे थानो राज चले के नहीं चले? नहीं चल मानो राज तो अबे बच्चा रो चल मानो थोड़ी चल गई। अच्छा। क्यों खाली प्लॉट पे कचरा लोग बाग डाले तो ये नहीं, जो कोई उठावे नहीं कहीं नहीं, और जीव जनावर आइरा माने, और अतरी गंदगी है आप पूछो मत, बाहर बैठवा काबिल नहीं। नेम गंदगी है। हाँ, आप देखो बड़ी साइड में बीच निकल पूछो। ये हमारे पड़ोसी, मेरा तो सबसे लास्ट वाला घर है। सबसे पहले बात तो उधर नाली में मैंने झाड़ियाँ कटवाई है। उनकी सास है क्या? मेरा सबसे लास्ट वाला घर है। और कमल जी को फोन करते हैं ना, कमल जी उनको बकायदा बोलते हैं, जो आते हैं काम करने वाले। कमल जी जो यहाँ पे ठेकेदार है, जो वही तो भेजते हैं उनको। तो उनको बोलते हैं कि है ना आगे आपको लास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में नाली है। अभी देखो आप चल के, मैंने सारी झाड़ियाँ कटवाई है। उसके बाद अगर आज मैं कमल जी को फ़ोन करने वाली थी, पर वो मना कर देते हैं उनको, उधर लास्ट में करना ही नहीं। और झाड़ू वाला आता है 1 महीने में 1 बार हमारी गली में। अच्छा, पार्षद जी के काम से खुश हो गया? पार्षद जी तो करते हैं काम, तो उनको वो बोलते हैं मेरे को बहुत सारे काम है, मैं किस किस तरफ ध्यान दूँ। अच्छा। रोड बनवाते हैं, उस तरफ नालियां बनवा दी है बी ब्लॉक में। हमारे इधर पास में सारी नालियां टूट रही है, पूरी है ना, नीचे मिट्टी सारी नालियों में भर रही है। ऊपर से सीधा पानी मेरे यहाँ ही आता है नीचे लास्ट में, और है ना पूरा गंदा पड़ा है। आप अभी भी चल के देख लीजिए, पूरी नाली बंद है। और झाड़ू पानी से उधर आ जाता है और वहाँ के रुक जाता है, नाली बनी हुई नहीं आगे, तो कचरा वहीं रुक जाता है। कचरा वहीं रुक जाता है यार। पार्षद जी थोड़ा सा ध्यान दो। अटे महिला शक्ति बहुत टेंशन में चल रही है ना, घर रे बाहर ने सफाइया नहीं बह रही है। एक ये भाई साहब और दिखे। भाई साहब आपकी क्या समस्या है? सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा मिशन शुरू किया है कि उदयपुर की वार्ड के अंदर क्या समस्या है उनको हाईलाइट्स कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी साधुवाद है। मेरे यहाँ वार्ड 44 में नगर निगम ने के द्वारा एक जो वुडलैंड थी उस पर मंदिर बनाया है, पार्क बनाया है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं करते हैं। मैंने कितनी बार पार्षद से भी प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, तो कुछ उनके लेवल पे जितना हो सकता उतना उन्होंने किया। अब समस्या का जहाँ तक सवाल है, समस्या तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे यह है कि सफाई कर्मचारी का वास्तव में इरेगुलरिटी है। 1 दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आते हैं, आते भी हैं तो जो नालियाँ वगैरह के हाथ नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज़, हमने कितनी बार जो है बिजली विभाग से लेकर नल विभाग तक सब किया, लेकिन हमारी ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन, ये क्या है कि बिल्कुल घरों के ऊपर आ रही है। कितनी बार का हमने इसको शिफ्ट करके इस साइड में ले लो, इसके ऊपर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ना निगम ने ध्यान दिया। तो मेरा पार्षद जी से जो है सबसे बड़ा तो ये है कि पार्षद जी हमारा बड़ा ही डायनेमिक पर्सन है। इन्होंने कभी मैंने फ़ोन किया और ऐसा नहीं कि इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। भाभी जी तो कह रहे फ़ोन ही नहीं उठा। ना, ऐसी बात नहीं है। जब भी बुलाया उन्होंने आए हैं, और सफाई के लिए भी कहा तो सफाई के लिए भी उन्होंने भेजा है। ऐसी बात नहीं, भेजते हैं, लेकिन ये सफाई कर्मचारियों की नेग्लिजेंसी है,
इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं टाइमली और काम भी नहीं कर रहे। दूसरी मैं नगर निगम को और पार्षद जी को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी खाली प्लॉट है, ये देखिए आप खाली प्लॉट, इतनी गंदगी है यहाँ, क्योंकि जब कचरे वाली गाड़ी आती है निकल जाती है तो फिर कहाँ बचता कचरा, ये खाली प्लॉट में। तो इसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही है। दूसरी चीज़ पानी की समस्या का सवाल है। पानी इस हमारे इधर तो रेगुलर है, ऐसी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और पानी 1 घंटे तक चलता है। इसमें अभी तक हमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि इधर पानी का वाटर टेबल भी अच्छा लेवल है, काफ़ी लोगों के पास ट्यूबवेल भी है। और बाकी तो पार्षद जी को सारी समस्या का समाधान हमने कह रखा है, इसलिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद, उदयपुर न्यूज़ वालों का विशेष तौर से साधुवाद। चलिए, ये पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने हमें भी धन्यवाद दिया है और आप सभी से भी निवेदन है कि कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेगा। अब सीधे लिए चलते हैं आपको एफ ब्लॉक में, जहां पर क्या समस्या है उससे भी आपको अवगत कराते हैं। उसके बाद पार्षद जी से मुखातिब होंगे, क्योंकि जितनी समस्या हमने जानी है उसका उत्तर तो आखिरकार पार्षद जी ही दे पाएंगे। तो प्रताप नगर के एफ ब्लॉक में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ की जनता क्या अपने पार्षद से खुश है, उन्हीं से जानते हैं। क्या मैडम, आप अपने पार्षद के कार्यों से संतुष्ट है क्या? जी हाँ, बहुत संतुष्ट है। संजय भक्तानी बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे बहुत रोड का, नालियों का सब अच्छा काम करते हो और हम उनको ही सहयोग करेंगे आगे से आगे। बहुत अच्छे हैं, आगे से आगे उन्हीं को सहयोग करेंगे। बिल्कुल उन्हीं को ही विधायक बनी ना कहीं। बिल्कुल। एक बार बताओ मैंने, आपका कोई नाम है? लीला शर्मा। लीला जी, एक बात बताओ, आधी रात में क्यों फोन करो मैंने? कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कोई जानवर मर जाता है, बदबू आती है, जानवर मर जाओ तो भी वो आते हैं, वो आधी रात को भी खड़े रहते हैं हमारे लिए। और कभी नल नहीं आता, सुबह 5 बजे फोन करते तब भी वो आते हैं। और टंकी पे भी चढ़ जावे? वो चढ़ते नहीं चढ़ते, लेकिन हमारे लिए वो खड़े रहते हैं हमेशा। आपके लिए खड़े। भाई साहब, आप खुश हो क्या संजय जी से? मैं बड़ा खुश हूँ संजय जी से। जो हमारा काम कहते हैं वो संजय जी हो जाता है। जैसे नालियाँ साफ करानी तो वो उसी टाइम आदमी आ जाता है और नालियाँ साफ घंटे 2 घंटे में नालियाँ साफ हो जाती है। यदि फोन करा यदि काम भी जाए। हाँ, कुल मिले यदि फोन करा यदि काम भी जाए। तो संजय जी से मैं बड़ा खुश हैं और बढ़िया, बहुत खुश है। पाचो बनाने पार्षद बनाना हो गई, बनाना है बल्कि बार पाचा बनाना। आप भी पाचा? हाँ, पाछा बनाना भाई। सब काम अटेच की दोगे ना? हाँ, अटेच कर दो। अच्छा, हमारा तो काम करता है ना, नल नहीं आ रहे थे तो हमारे साथ चला था, सारा दिन वही थे, हमारे साथ ही था, काम करता। हाँ, नल आए थे। आशीर्वाद दे दो बनना, जीव तो दीजिए जग में, कांटा नहीं लागे थारे पग में। सही। वाह भाई संजय जी, थाने कांटा नहीं लागे। पार्षद होने से पहले मैंने आशीर्वाद दिया, बेटा आप ही जीतोगे, तो वही जीते थे और आगे भी वही। हाँ, मने भी एक आशीर्वाद दे दो, कई बढ़िया आशीर्वाद दे दो। कई आशीर्वाद देना बोलो। कई बढ़िया आशीर्वाद दो। बढ़िया आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हमारे घर में तिजोरियां भरी रहे। भरी रहेगा, पक्की बात है। पक्की। और नहीं भरी तो आप लोगों का भला करोगे तब है ना, भला करो किसी के लिए। अच्छा, तावड़ा में आप इंटरव्यू ले रही हूँ और कहीं फॉलो करूँ? असो तावड़ो पड़ रहा है, जिस तरह सूरज ऊपर पाइप लगाई बैठी हुई है ना, आपने सारो माल चूस रहे हो। पेड़ की छाया में बिठा रखा है ना आपको। पेड़ की छाया में बिठा रखा है, बहुत आप धन्यवाद। आप पेड़ की छाया में बिठा है मैंने। धन्यवाद आपका भी। तो एक ये भैया हमें दिखे हैं भैया, अरे कहीं काम वाम वेरो की नहीं वेरो? काम तो भरपूर है, 25 साल में नहीं हुआ, 5 साल में जो काम हुआ 25 साल में कभी कई काम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ अतरो काम वही गयो? अतरो काम वही गयो, कई बाकी नहीं रहो। एक काम करो, आज मैंने 5 काम गिने तो जो वही गया। 25 साल में जो नहीं हुआ। देखो 25 साल में जो रोड़ा नहीं बनी, यानी 5 साल में नहीं रोड़ा बनी, कहीं कहीं जगह नहीं बनी। आप वो बता दो, आप सर्वे भी किदो होगा। अच्छा, मैंने एक बात बताओ, था रोड़ा री बात कर रहा है, ठीक है। लोग बेटे पानी रे वास्ते तरस रहा है, पानी रे वास्ते तरस रहा, तरस रहा जो पानी रे वास्ते 5 साल में संजय भक्तानी जो भटका खादा सब ऊपर जो किदो है नहीं, वो हाल तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो पचा ऐसा बीत भेलूं वेवों का ही मतलब है कि आप बीत न धक्कर रहते धक्कर के है नहीं। वना तो घणी हुआ कीदी है नहीं, वना तो घणी कोशिश कीदी है, पर वना नहीं होनी है। या बीजेपी सरकार नहीं होनी है, या सरकार पहले कांग्रेस सरकार ही, तो भी सेंट्रल में तो ही नहीं बीजेपी। तो सेंट्रल नु नल चाले यू, सेंट्रल नु नल नहीं चाले, पर ऊपर तो सब जो केवे जो अटे वे नहीं राजस्थान गवर्नमेंट। मोदी जी कह रहे संजय भक्तानी रो काम मत कर जाइयो। मोदी जी तो यूं नहीं कह रहा है, मोदी तो यूं नहीं कह रहा है, पर एक ऊपर जो प्रेशर तो आवे जे नहीं। अरे यार कसी बात कर रहा यार भाई साहब, जो बात है वहां करी ना आपा। मतलब मोदी जी अतरा फ्री बैठे है कि फोन करे क्या रो? मोदी जी फ्री नहीं बैठे, नहीं के वहां वार्ड में काम नहीं होना चाहिए। मोदी जी री बात नहीं वेरी, सेंट्रल जो प्रेशर तो पड़े जानी, राजस्थान राज्य सरकार ऊपर जो केंद्रीय सरकार वे तो ही जानी हिसाब तो
अबे तो काम भई जाएगा, पचा मोदी जी आई जाएगा तो काम अबे भई तो जाएगा। भजन करो, मस्त रहो, लाइट ही जेरीन सब कुछ वीरो है। अबे तो लाइट जेरीन भजन करो, तावड़ा में तपो मस्त रहो। तावड़ा में तपो, हाँ। तो सूरज ऊपर बैठे लोग चूस रहे हो सब। वो चूसी रहो, दापिन चूसेगा हाल तक तो। अबे 5 साल में खबर पड़ जाएगा। दापिन चूसेगा, दापिन चूसेगा। वाह यार, अरे दापिन चूस रहे हो है। और ये दीदी ओ कटे जा रहा, अरे दीदी तो एक ये आंटी जी और हमें दिखे। आंटी जी यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? काय का आपके वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? काम तो कुछ नहीं हो रहा है। देखो गंदी वाड़ा कितना हो रहा है। गंदीवाड़ा हो रहा है? पार्षद जी संतुष्ट हो गए नहीं आप? पार्षद जी तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते? कभी के करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं करते। वे तो कह रहा कि 25 साल में जो काम नहीं हुआ सब वही गयो ने। कई भी हटे, कहीं नहीं हुआ, झूठ बोले का है? अतरो झूठ क्यों बोले भाई तू? वे कह रहा है कि कई काम नहीं हुआ, पार्षद जी कोई संतुष्ट नहीं, आप कह रहे हैं 25 साल में। अबे देखो हो जना मुँह 5 जना तो कहेगा पिछड़ परसेंट तो आप ही सर्वे की दो, जो सब जना क्यों जुएगा, कई काम की दो कहीं नहीं की दो, मोकलो तो नहीं करूँ, लोग सब क्यों जुएगा। अबे एक हाथ ताली तो आवाज ही नहीं, हाथ यूं करना पड़े जदी ताली आवाजे, जदी ताली आवाजे। वाह यार, नाम कही आप? ब्रिजेश सुयल। विजय सुयल। ब्रिजेश सुयल। तो सुयल साहब थोड़ा यार गाल बड़ा एकदम चकाचक वही रहा, बिल्कुल सुबह शाम काजूस खाओगे? खाता पीता कर रहा, सुबह काजू बादाम जो मल्ले जो खैला, जो मले जो खैला, जो जो मले हाथ जो- में आई जाए झपट्टा जो मारा। खैला। वाह, तो मतलब थाने हिसाब हो अगर थाने टीचर बनो तो संजय भक्तानी जी ने कितना नंबर दो? 100 में से 100, 100 आउट ऑफ अरे 100। 10 नंबर पेपर है। अरे मुँह तो 100 नंबर बोर्ड एग्जाम है भी साहब। अच्छा बोर्ड हाँ बोर्ड एग्जाम है। 100 में 100। 100 में 100। वाह चलो ठीक है यार, तो 100 में से 100 नंबर यहाँ दिए हैं। अब सीधा लिए चलते हैं आपको पार्षद संजय भक्तानी के पास और उन्हीं से जानेंगे, जो जनता ने उन पे प्रश्न उठाए हैं उन्हीं से जानेंगे उनका जवाब। तो सीधे लिए चलते हैं संजय भक्तानी के पास। वार्ड नंबर 44 के पार्षद संजय भक्तानी हमारे साथ है। संजय जी सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मयूर जी। अगर संजय भक्तानी जी के बारे में कहा जाए तो काफी विवादित पार्षद आप हैं और हमेशा विवादों से नाता भी आपका रहा। कंसेप्ट हमेशा ये रहा, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर वापस कांग्रेस में आए। इन सारी चीजों की वजह क्या रही? देखिए मयूर जी, आप कह रहे हैं कि विवादित पार्षद रहे आप। विवादित पार्षद रहे तो जो व्यक्ति काम करता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि बन गए और अपने घर में जाकर बैठ गए तो आपको कौन जानेगा। तो विवाद में रहे तो कुछ काम किया होगा, काम किए करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। राजनीति में सब चलता है। रही बात कांग्रेस से बीजेपी में गया था, अब ये क्वेश्चन आप कितनी बार पूछोगे, पहले भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ बीजेपी में जाके। कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह रही, पहले तो ये बताओ। देखो कांग्रेस छोड़ने की वजह, हाँ, देखो ठीक है। कांग्रेस छोड़ने की मेरी ये वजह रही कि जो भी मैंने डिसीजन लिया वो जनता के हित में लिया था, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य थे जो हमारे जो भी उदयपुर का शीर्ष नेतृत्व है, कोई भी समस्या लेके हम जाते तो वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते या समझ लो कि उसको लाइट वे में ले लेते। तो कभी कभी मन में दुख होता है कि जनता ने हमको चुना है तो जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। अब हर समस्या का समाधान पार्षद के पास तो नहीं है, एमएलए हमारा नहीं था, स्वाभाविक बात है, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे शीर्ष नेता है उनके पास जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी थी। उसके बाद जो हमारा शीर्ष नेता है वो हमारी बात को सुने और अनदेखी कर दे, तो कहीं ना कहीं मुझे दुख हुआ। दुख होने के बाद ठीक है मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन जब मैं बीजेपी में गया तो बीजेपी वाले कौन से दूध के धुले हुए? ये बात आपको पहले मालूम नहीं थी? नहीं थी ना। अब आप मुझे पहचानोगे तो पता चलेगा। मैं गया तो मुझे बाद में पता चला, सब जगह हालात एक जैसे थे। फिर जब गौरव वल्लभ जी चुनाव लड़े थे तो गौरव वल्लभ जी मेरे पास आए थे। गौरव वल्लभ जी को मैंने, क्योंकि वो हमारे देखो राष्ट्रीय नेता थे, वो बीजेपी में चले गए, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके बीजेपी में जाने का क्या कारण था? प्रभावित तो नहीं हुए जी? कहीं आपसे ही प्रभावित तो नहीं हुए? नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि संजय जी आप कांग्रेस से किन कारणों से नाराज थे। मैंने उनको अपने कारण बताए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अब मैं उदयपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं उदयपुर में रहूंगा, कोई भी समस्या होगी, क्योंकि देखो कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, पार्षद एक छोटा सा पार्षद होता है एक वार्ड का, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की जो जरूरत उसे पड़ती है। अगर कोई काम मुझे जयपुर से करवाना है, जनता तो जयपुर मेरी तो पहचान ही नहीं, मैं कोई मंत्री मिनिस्टर तो हूँ नहीं। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, तो ठीक है मैं चला वापस अपने घर में, कांग्रेस पार्टी वापस आ गया।
चलिए, कांग्रेस पार्टी में वापस आप आ गए, अब आप कांग्रेस के पार्षद हैं। एक बात मुझे बताएं कि दावा आपने करा था कि योगी जी के सानिध्य में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। योगी जी के सानिध्य में तो बीजेपी आपने ज्वाइन करी नहीं। देखिए, योगी जी ने मुझे महीना कौन सा था मैं भूल गया, 13 तारीख का समय दिया था मयूर जी की 13 तारीख को आपको यूपी के अंदर आना है, ठीक है। उनसे मेरी मुलाकात थी, लेकिन मुलायम सिंह जी की डेथ हो गई थी तो 3 दिन का राजकीय शोक हो गया था। तो उनका वापस मेरे पास मैसेज आ गया था कि राजकीय शोक के कारण, और वो कई व्यस्त भी थे कि 13 तारीख को इस तरह से भाई मुलायम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, तो 13 तारीख को मैं नहीं मिल पाऊंगा, नेक्स्ट तारीख आपको दी जाएगी। ये मैसेज आया था मेरे पास जी। अब बीजेपी छोड़ने की आपने वजह बता दी कि भाई वो भी दूध के दूल्हे हुए नहीं, ऐसे क्या पाप आपको दिखे जो आज चैनल के माध्यम से बताएंगे जिस वजह से आपने बीजेपी छोड़ी? पाप भ्रष्टाचारी बोर्ड दिख नहीं रहा है पूरी शहर की जनता को। मयूर जी मैं आपको बता दूं, ये मुंगरी लाल के असली सपने दिखा रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, बार बार मैं एक ही बात दोहराता हूं कि सब एक ही बात पे वोट मांगने जा रही है, राम मंदिर और मोदी। राम मंदिर बना, मैं बार बार कहता हूं हमको खुशी है, बिल्कुल खुशी है। मेरे घर में हनुमान चालीसा रोज सुबह को सुन के हम निकलते हैं। राम मंदिर बना उसकी खुशी है ना, आर्टिकल 378 है उसकी खुशी है, चलो ठीक है। मोदी जी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं तो उनको व्यक्तिगत तो जानता नहीं हूँ। देखो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने देश के लिए अच्छे करने का प्रयास करता है। अब सिर्फ यही कहना कि मोदी जी अच्छे हैं, क्यों इंदिरा गांधी जी अच्छे नहीं थे, क्यों राजीव गांधी जी अच्छे नहीं थे, क्या मनमोहन सिंह जी अच्छे नहीं थे? तारीफ करना सीखो, बोले पक्ष में। आज मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ लोग हैं अब यहाँ की जो स्थानीय मेरी बात सुनो नेता है, वो तो कम से कम ईमानदार हो। मुझे जनता की सेवा क्या करनी है? मेरे दिमाग में एक बात आई, मुझे जनता की सेवा उदयपुर में करनी है, मुझे पॉलिटिक्स यहाँ करनी है। और वहां बैठा हुआ अगर आदमी ईमानदार और यहाँ के नेता भ्रष्ट है तो मैं क्या करूंगा बताओ ना। आज आप देखो ना नगर निगम का हालात देखो। अभी मैंने 4 दिन पहले ऑनलाइन सर्वे डाला था, मैं कहता हूँ सर्वे में लाखों लोग नहीं थे, 1000, 1500, 2000 लोग थे। मैंने ऑनलाइन सर्वे डाला था। क्या आप भारतीय जनता पार्टी नगर निगम उदयपुर के बोर्ड से खुश है? तो जनता के व्यूज क्या, 80% लोगों ने उन्होंने नकारा है। क्या हम संतुष्ट नहीं है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई सर्वे डालते हो, आपने फेसबुक पे एक सर्वे डाला कि भाई क्या आप भारतीय जनता पार्टी के छठे बोर्ड से खुश हैं क्या जी? तो उसमें आपके चाहने वालों की तादाद ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर पेज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहने वालों की तादाद ज्यादा है, ऐसा नहीं है। 80% मैंने ये थोड़ी बोला संजय भक्तानी के कार्यों से खुश हो गया। मैंने तो सीधा सीधा एक ही बात डाली, नगर निगम उदयपुर भाजपा बोर्ड के कार्यों से आप संतुष्ट है क्या? और संतुष्ट नहीं है जनता को भ्रमित करके वोट लेके और फिर गद्दी पे बैठ के और आसन पे और आराम करना। तो हर बार वे 6 बार से आपकी पार्टी इसमें असमर्थ रही, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, असमर्थ लीग पहले से तो ग्रोथ की ना, पहले 1 पार से जीतता था, हमारे 5 जीते थे, 20 जीते हैं। कोई भी चीज होगी धीरे धीरे कि ठीक है। उस समय जनता का जो मूड है, आज मैं आपको बता रहा हूँ देश के अंदर जनता का मूड क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो लोकल लीडर के नाम पर नहीं मिलते। आज भी भारतीय जनता किसी भी आप आदमी से पूछो कि भैया किसको वोट दोगे, तो वो कहते हैं मोदी को वोट देंगे। आप मेरी बात को समझना, तो माइंड में लोगों को वो सेट है, ये लोग सेट नहीं है। तो 10 सालों से बना ये है जनता को ये जो ट्रेंड बना है ये तो 2014 से बना है। मेरी बात सुनिए, मैं बार-बार पहले भी तो आपके 20 सालों में आपके पार्षद आपके वार्ड में कभी नहीं जीत पाए। आप पर पहली बार लोगों ने भरोसा करा, क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए? आज भी हम देख के आए कि पानी की समस्या है लोगों के। देखिए मयूर जी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही बात है, पानी की समस्या है। मैं बार बार आपको करो पानी की समस्या, तो पानी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं ना। ऐसे तो नहीं मैं 4 साल से 4.5 साल से आप टंकियों पर चढ़ के कौन सा संघर्ष करते हो? क्यों नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आज कोई भी समस्या है तो जनप्रतिनिधि जनता के साथ जाके उस विभाग में प्रदर्शन करेगा, उस विभाग के अधिकारी को निर्देशित करेगा। संघर्ष तो कर रहा है ना कम से कम पार्षद। ऐसा तो नहीं कि जनता ने मुझे फोन किया, लोग मुझे फोन करते हैं भैया पानी में टंकी पर चढ़ने से कौन सा संघर्ष होता है? ये तो स्टंट है। स्टंट नहीं है, स्टंट नहीं है, करना पड़ता है, संघर्ष है। करोगे नहीं तो अधिकारी आपकी बात सुनेंगे का? प्रताप नगर की पानी की समस्या आप मेरे पार्षद बनने के बाद हुई है क्या? ये समस्या सालों से चली रही है। आप सुनिए मेरी बात को, प्रताप नगर के अंदर आज शहर का जितना एरिया है वो सब ब्लॉक हो चुका है। नए प्लानिंग वहां करती नहीं क्योंकि सारा एरिया कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल हो चुका है। प्रताप नगर की मुख्य समस्या क्या है? जो शहर का विस्तार है। आप समझिए आज से 10 साल पहले 15 साल पहले फॉर एग्जाम्पल प्रताप नगर में 500 मकान थे। आप समझो मेरी बात को, आज 1500 मकान हो गए। जहां 500 मकान थे 1500 हो गए, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ी ना। अब पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ी। दूसरी समस्या क्या है कि मानसी वाकल से जो पानी आता है, उबेश्वर जी जो प्लांट है वहां पे फिल्टर प्लांट होके पूरा शहर पानी पीता है। उसके बाद प्रताप का टेल एंड पे बैठे हम लोग, तो वहां से जब पानी की सप्लाई खुलती है तो सिटी की टंकियां वाले
अपनी अपनी टंकियां फुल कर लेते हैं, तो बच गया तो पानी प्रतापनगर को मिलता है। इस समस्या का समाधान भी मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं, क्या पानी की समस्या हो चाहे बिजली, हम पार्षद का काम क्या होता है? पार्षद का काम होता है नगर निगम से रिलेटेड कार्य करवाना। एमएलए का है, आज लोग एमएलए को भी वोट देते हैं, एमपी को भी वोट देते हैं। मैं कह रहा हूं एमएलए जो 20 साल से एमएलए रहे, भाई साहब राज्यपाल बनकर चले गए, उन्होंने आपके लिए क्या किया 20 साल में? पानी की समस्या के लिए सुनिए। हाँ तो अप्रोच जो कर रहा है ना पार्षद, प्रयास पार्षद कर रहा है ना, ऐसे तो ही नहीं कि जनता को संतुष्ट नहीं किया, पानी नहीं आया तो संबंधित विभाग में नहीं गए, कभी पानी अच्छा आ जाता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए पानी के, उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसी विपिन जैन थे पहले, उनसे अखिलेश जी हमारे जो एक्शन साहब है, सबसे चर्चा हुई कि संजय जी प्रतापनगर का भविष्य पानी का आप बताओ कैसे होगा। हमने, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, मेरा पार्षद एक छोटा सा पार्षद होता है यार, विधायक होता है। हमने 3 बार उदय सागर का पानी टेस्ट करवाया कि पीने योग्य है कि नहीं, क्योंकि पहले आयड का पूरा पानी उसमें गिरता था, वो टेस्टिंग में फेल हो गया। उसके बाद मैंने उनको प्लान बताया, ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर थे, मैं 4 बार मिला, मैंने कहा साहब प्रतापनगर की समस्या एक दिन समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन 5 दिन बाद वापिस वो की स्थिति आ जाती। मैंने उनको प्लान बताया था कि प्रतापनगर को आप जयसमंद से कनेक्ट कर दो, क्योंकि प्रतापनगर का विस्तार तेजी से हो रहा है। आप समझो, सिर्फ प्रतापनगर नहीं, आज आप रेबरे को गुड़े चले जाओ, आज आप ढिकली चले जाओ, आप नाकोड़ा नगर चले जाओ, ये जितनी भी नई नई कॉलोनी बस रही, इनमें पानी है का? सब लोग टैंकर मंगाते हैं, बोरिंग से यूज कर रहे हैं। समझे मेरी बात को? तो अभी जयसमंद से जो नई पाइपलाइन बिछ रही है, वो मैंने स्वीकृत करी है, ताराचंद जी मीणा साहब के पास जा जाके सीएम साहब को पत्र दे देके उस लाइन का काम अभी चालू है, जो नई लाइन, उससे प्रतापनगर को कनेक्ट करेंगे और 9 MLD पानी प्रतापनगर को उस लाइन से एक्स्ट्रा मिलेगा। उस कार्य में कम से कम साल से 1.5 साल लगेगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा। और समस्या का समाधान जो पानी का हुआ है वो अभी नहीं हुआ है कि संजय भक्तानी पार्षद बना उसके बाद हुआ है, ये समस्या पहले से चलती आ रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैसे समस्या को खत्म किया जाए, इन फ्यूचर कैसे खत्म करें। कभी पानी अच्छा आ जाता है। अब मैं बता रहा हूँ प्रतापनगर की फॉर एग्जाम्पल जो रिक्वायरमेंट है पानी की, आप फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे 100 लीटर पानी चाहिए, तब जाके क्षेत्रवासियों को पानी की जलापूर्ति बराबर मिले। अब वो पानी अगर 30 लीटर आएगा पीछे से, तो जलापूर्ति तो बाधित होगी। ऐसे तो नहीं, आज यामिनी जी हमारे अयन लगे हुए, मैं कह रहा हूं पूरे महीने मेरी 20 दिन उससे बात होती है रेगुलर, मैडम आज सप्लाई का क्या रहा। तो पार्षद प्रयास तो कर रहा है ना, पहले वाले पार्षद जैसे घर जाके बैठा थोड़ी है क्या, होगा समाधान, हम निकाल रहे। कल भी अधिकारी आके गए, कौन सी लाइन है, पुरानी लाइन है, कहां से कहां जोड़ना है, हो जाएगा, समय लगता है। चलिए संजय जी, पानी पर तो आपने अपना स्पष्टीकरण दिया, टंकी पर चढ़ने पर भी आपने अपना स्पष्टीकरण दिया। 5 बार से बीजेपी का गढ़ यहाँ पर है, 6ठी बार आपको मौका मिला, पर बीजेपी के नेताओं से इस बारे में बात हुई, पूर्व पार्षदों से इस बारे में बात हुई, तो उनका कहना था कि आपके कारणों की वजह से नहीं, आप जनता सेना के उम्मीदवार की वजह से आप चुनाव जीते। देखिए वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा खींचे, आप समझ रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता है लोकसभा विधानसभा में 1200-1500 वोट भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, मैं मानता हूँ वार्ड, ठीक है। तो जब बीजेपी का प्रत्याशी इतने सालों से जीतता आया है, वो 1000-1200 वोट से क्यों नहीं जीते? जितनी भी बार हमारे 2099 से लेकर मुझे याद है, तो डिफेंस 100 वोट के अंदर ही रहा है। अच्छा, आज हमारे पूर्व पार्षद थे धनपाल जी स्वामी, के लाखों करोड़ों वोट से थोड़ी जीते, 18 वोट से जीते। लाखों करोड़ों अरे बता रहा हूँ आपको यार, तो आप समझे नहीं मेरी बात को। जब भारतीय जनता पार्टी 1000-1200 वोट की लीड लेती है और पार्षद के चुनाव में हमारे 100 वोट से, अब आप मेरी बात कर रहे हो, अब खिंचा नहीं मिली तो कंबा खींचेगी। आप हराने में कितना दम था पूर्व 5 पार्षद, आप ऐसा वार्ड, पूर्व पार्षद ने तो यहाँ तक कहा है कि संजय भक्तानी जी को आज बोलो, आज अगर इलेक्शन होवे तो मैं उन्हें हराने का दम रखता हूँ। कौन से पार्षद ने कहा? धनपाल जी स्वामी ने। देखिए धनपाल जी स्वामी मेरे बड़े भाई, धनपाल जी स्वामी ने तो ये भी कहा था कि तुम राहुल गांधी को ले आओ 2019 में और इस बार से जिता के बताते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ऐसे वादे और ऐसे भाषण देता नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं कहा, आप उनसे पूछिए कि अगर इस बार से कांग्रेस जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दी क्या? ये तो कहते हैं बीजी बड़े तो झूठे हैं। एक वो आप गोकुंदा कहते कि जमान कटा दूंगा, 100 पैसे ने कटे ही क्या? धनपाल जी ने कहा राजनीति छोड़ दी, आज वापिस उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। अरे आपने अच्छा काम किया होता तो जनता आपको देती ना। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जनता से ना लड़ी कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया क्या नहीं किया ना। 5 पार्षद, मुझे एक बात बताओ मयूर जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, पार्षद का चुनाव एक वार्ड का चुनाव होता है। वार्ड 44 के अंदर मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा धनपाल जी के सामने, 100 वोट से हार गया, 100 वोट से भी मैं 2019 में चुनाव लड़ा। मुझे एक बात बताओ कि पार्षद के चुनाव के अंदर मेरे वार्ड में इन्होंने कितना दिन लगाया और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से लीडर यहाँ प्रचार करने आए, मैं बताऊं आपको। हाँ, हमें मालूम पड़ा कि आपके सामने दिया कुमारी जी राजसमंद सांसद थी शायद उस समय, अभी जो डिप्टी सीएम।
आप डिप्टी सीएम को बुला रहे हो वार्ड में प्रचार करने के लिए संजय भक्तानी के अगेंस्ट, आप हमारे वासुदेव जी देवनानी आप उनको बुला रहे हो, प्रतापगढ़ में अजमेर से प्रचार करने आ रहा है संजय भक्तानी को हराने। तो आप खुद ही सोच लो ना कि संजय भक्तानी लोगों के दिलों में कहाँ रहता है। मैं बता रहा हूँ श्रीचंद जी कृपलानी, वासुदेव जी देवनानी, दिया कुमारी जी, उनको मेरे अगेंस्ट प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए आप बुला रहे हो, फिर भी आप हार रहे हो। तो कुछ तो लोगों के दिल में जगह बनी होगी ना। ये चुनाव का माहौल है, देखो पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, ये बरसाती मेंढक है। मैं बरसाती मेंढक नहीं हूं, 12 महीने काम करता हूं। ये लोग, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा लोगों ने ये भी इंजाम लगाया कि आप फोन नहीं उठाते उनका। यार मयूर जी ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो, जो विपक्षी होगा, जो अपन को नहीं चाहे, वो बोलेगा क्यों नहीं मेरे फोन में कॉल डिटेल निकालूं पूरे 5 साल की। कभी कभार देखो, हम भी फैमिलियर आदमी यार, आदमी कहीं भी हो सकता है, देखो शादी ब्याह मौत मरण हॉस्पिटल, कभी 100 काम पड़ते यार। अभी जैसे मेरे परिवार में किसी की दुर्घटना हो गई तो मैं 5 दिन अहमदाबाद था, ऑपरेशन चल रहा था, तो फोन नहीं उठाया गया किसी का, तो वापस कर दिया होगा यार। कभी कोई छूट गया, काम ऐसे हो रहे। ये आरोप लगाना है कि पार्षद फोन नहीं उठाता है। मैं सुनिए मेरी बात को, मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने रात को 2 बजे लोगों का फोन उठाया, हॉस्पिटल गया। रात को 2 बजे उठा करते क्या? अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोगों के फोन आते ना, अगर किसी का फोन है भैया हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया किसी का, भैया मेरे पुलिस थाने में लफड़ा पड़ गया, तो जनता के काम तो रात के काम मेरे है क्या, तो भी करता हूँ ना। किसी की मृत्यु हो गई कि भैया डेड बॉडी नहीं दे रहे किसी रीजन से, तो किया है ना काम। आप काम की बात तो करो मत। ये बरसाती मेंढक है और मैं 12 मासी हूं। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी चुनाव है, ये बरसाती मेंढक और निकलेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। मैं तो एक ही सवाल कहता हूं कि आज मैं पार्षद हूं, मान लो मैं कल चुनाव नहीं लड़ूं, मेरी मर्जी, ठीक है, मैं पार्षद नहीं रहूं, लेकिन मैं मेरी जनता का दायित्व जो भी है, जितना मेरे से बन पाएगा मैं फिर पूरा जीवन भर करूंगा। मैं तो आपको क्या कह रहा हूं, जैसे मेरी बात सुनिए आप, जैसे हम पार्षद बने, पार्षद बनते ही कोरोना काल आ गया था। आप समझिए मेरी बात को, 2 साल तो हमारे कोरोना काल में डेवलपमेंट को कार्य हुए नहीं। उसी सवाल पे आ रहा हूँ मैं, सवाल सुन लीजिए। 4.5 साल आपको अब तक हुए। हाँ 4.5 साल में 2 साल कोरोना के निकाल भी देते हैं जी, उसमें भी आपके जो प्रयास रहे वो सराहनीय रहे। फिर भी आप बताइएगा आपने क्या करा। देखिए, और 2.5 साल के अंदर आपको लगता है क्या आपने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करा पार्षद होने के नाते? बिल्कुल किया। देखो मयूर जी मैं आपको बताऊँ, जब कोविड ने एंट्री मारी भारत देश के अंदर, आप समझो प्रतापनगर शहर का मुख्य चौराहा है, मैं कह रहा हूँ कि लाखों लोग जब पलायन कर रहे थे, आप वार्ड की तो बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो लोग गुजरात महाराष्ट्र से लेबर क्लास या अदर फैमिलियर जो भी बेचारे वहाँ पे काम करते थे, वो वापस अपने घरों को लौटना चाह रहे थे। तो प्रतापनगर की कंडीशन ये थी कि हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब भीड़ तो इकट्ठा हुई, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, माताएं भी थी, बहनें भी थी। अब कोविड का जो डर था और कोविड था, तो इतना मतलब स्थिति ऐसी गंभीर थी कि मयूर जी वो लोग बेचारे जैसे तैसे यहाँ तक तो पहुँच गए। अब यहाँ पे जमावड़ा लगने लग गया, कारण है कि उनको आगे जाने के साधन नहीं मिल रहे थे, साधन भी नहीं मिल रहे थे। मान लो जेब में पैसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो रोटी कहाँ से खाए बेचारे। सबसे बड़ी बात तो पेट की भूख, छोटे छोटे बच्चे, अब कोई होटल वगैरह सारे बंद ही थे, आपको पता है। उस मेरे पार्षद काल के दौरान मैं तो अपने आप को ईश्वर का वो मानता हूं कि भगवान ने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया कि मेरे पार्षद बनने के बाद कोरोना आया और मैंने जनता की सेवा करने का मेरे को मौका दिया। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। तो हजारों लोग यहाँ खड़े थे, उनके खाने का प्रबंध, वार्ड की बात में बात, उनके खाने का प्रबंध, उनको मैंने खुद, मैं कोरोना से नहीं डरा, 2 बार मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं, लेकिन सिंगल डे अगर वार्ड की जनता कह दे कि पार्षद संजय भक्तानी सिंगल डे सैनिटाइजर कराना है, फलाना कराना है, ढिंगना कराना है, वहां पे भेजना। इवन मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं सिंगल डे घर पे नहीं बैठा। जब लोग डर रहे थे तब ये नेता कहा थे, आज तो ये चूहे बिल्ली के जो निकले ना, ये चूहे बिल से बाहर अब निकल गया। आप पूर्व जनप्रतिनिधि थे, आप बनना चाहते हो तो उस समय तो आपने जनता की सेवा की क्या? आपने तो कुछ किया ही नहीं। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने, मेरी पूरी टीम ने, हमने, मैं आपको बताता हूं, स्पष्ट ग्रुप के अंदर मैसेज डाला था, जितनी भी जो भी अपन सोशल मीडिया पे, कि मेरे वार्ड में किसी भी परिवार को अगर कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, माता बहन को डिलीवरी हो, तो हॉस्पिटल तक हम पहुंचाएंगे। और हमने पहुंचाया है। रात को 11 बजे मेरे पास फोन आया किसी महिला का, भैया इस दीदी को पेन हो रहे, हॉस्पिटल पहुंचना। क्या संजय भक्तानी कार लेके नहीं पहुंचा? संजय भक्तानी हॉस्पिटल छोड़ के नहीं आया। और मजे की बात बताता हूँ, उस दिन भीलवाड़ा में बम फटा था कोरोना का, और जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी आप यही रहते हो ना? क्या हाँ भैया ये रहते, पर आज अभी भीलवाड़ा से आए। तो मेरे अंदर क्या डर पैदा होगा, मेरे अभी से भी भीलवाड़ा आया और मैंने हॉस्पिटल, लेकिन मेरा दायित्व निभाया। उसके बाद मैंने एक वो चलाया था, जितने भी लोग बेचारे यहाँ पे जो भी आ रहे थे पलायन करके, उनको रोटी थे, 1 पराठा अभियान, उसमें पूरे वार्ड वालों ने मेरा सहयोग दिया, माताओं बहनों ने दिया। एक ब्लॉक में भी काफ़ी लोग हैं, जैसे अभी आप गए होंगे सर्वे करने, मैं उनका भी आज आभारी व्यक्त करता हूँ। 1 पराठा, ताकि क्या कि सब्जी वगैरह होगी तो हम उनको सर्व नहीं कर पाएंगे, 1 पराठा और अचार, डोर टू डोर पूरे वार्ड में कलेक्शन करके हमने यहाँ खाना खिलाया।
वार्ड की जनता, मेरी जितनी वार्ड की जनता है, नगर निगम ने तो 50 किट दी है, एमएलए कोटे से 50 किट दी है। ये लोग 50 किट पार्षद को देके इन्हीं के लोगों को भेज देते थे, पार्षद को 100 किट भेजे, इन्हीं के लोगों को वापस फोन आते थे, भाई साहब 10 किट मेरे पास चाहिए, 5 किट का चाहिए। मेरी बात सुनो, दिल से सेवा की है। मोहन किराना स्टोर है और भीमन दास जी की दुकान है, बाकायदा जन सहयोग से, मैंने अकेले नहीं किया, मैं नहीं कहता हूँ मैंने अकेले नहीं किया, मेरे को इतनी वाहवाही नहीं चाहिए, मैंने बाकायदा वो अकाउंट लगा दिया था। कोई भी व्यक्ति आए, जैसे मेरे पास कॉल आता था भैया राशन की जरूरत है, तो मैं सीधा वहां से राशन दिलाता था। ऐसे हजारों किट हमने बढ़वा दी। ये सेवा की 2 साल तक, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी को दवाई चाहिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी भी तरह का काम। उस समय कोई आदमी बाहर निकल रहा था कि कितने पार्षद सेवा कर रहे थे उदयपुर में, आप मुझे बताओ। और जो आज नेता बनने जा रहे वार्ड के, चुनाव आ रहे तो ये धीरे धीरे निकल रहे, वो लोग कहाँ थे भाई साहब, घरों से बाहर नहीं निकले। अच्छा, कोरोना के काल में आपका प्रयास सराहनीय है और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वाकई में जो बता रहे हैं इन्होंने, जो कार्य यहाँ पर करे हैं, उसके लिए पूरा उदयपुर न्यूज चैनल भी, ऐसे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनका धन्यवाद और साधुवाद करना चाहेगा कि ऐसे मुश्किल समय में अपनी जनता के साथ खड़े रहना ही एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ी विपदा का दौर हम लोगों ने देखा है 2020 के अंदर। उस विपदा से निपटने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि आगे आए, उन्होंने तमाम प्रयासों से ऐसे बहुत से लोगों की, जाने अनजाने बहुत से लोगों की मदद करी, क्योंकि शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है प्रतापनगर। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे पलायन करने के लिए। उन लोगों की मदद भी क्षेत्रीय पार्षद संजय भक्तानी ने करी। मैं चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में संजय जी के लिए 2 शब्द आप जरूर लिखें, इनके प्रयासों के लिए, कोरोना काल में इनके प्रयासों के लिए 2 शब्द आप जरूर लिखें। संजय जी, 2.5 साल के बारे में बताएं, जो कोरोना के बाद का जो 2 साल का समय, 2.5 साल का समय है, उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं मयूर जी क्या कहता हूँ कि जो पार्षद का जो मूल कार्य होता है, सड़क, नाली, बिजली व्यवस्था, पानी भी, चलो उसमें आप इंक्लूड करी तो सुनो, हमने वो सारे। आपके वार्ड के अंदर नालियों की समस्या भी है? बिल्कुल है। सफाई की समस्या भी है? देखो, सफाई टाइम टू टाइम होती है। सुनिए, आपके वार्ड में एक्चुअली डेवलपिंग वार्ड है, डेवलप्ड वार्ड नहीं है, डेवलपिंग वार्ड। बहुत से खाली प्लॉट भी हैं। अब लोग क्या करते हैं कि अपना कचरा भी वहाँ फेंक देते हैं, तो उस वजह से पूरे एरिया में मच्छर भी हो जाते हैं। एक तो वो भी सफाई पूरी नहीं हो पा रही। तीसरा जो हमने देखा कि आपकी जो मेन रोड है, जो ये प्रतापनगर से सुखेड़ जो रोड जाती है, जी जी, प्रतापनगर से ठोकर जो रोड जा रही है वो एकदम साफ सुथरी है, अच्छी रोड है। और प्रतापनगर से सुखेड़ जो रोड जाती है, प्रतापनगर से बलीचा जो रोड जाती है, इन रोडों पर सफाई की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो। प्रतापनगर सुखेड़ वाली रोड के ऊपर तो बजरी माफियाओं द्वारा वही बता रहा हूँ, कब्जा कर रखा है। आपकी आंखों के सामने ये चीजें हो रही है। आपका वार्ड वहाँ लगता है, क्षेत्रीय जनता भी परेशान होती है, आए दिन एक्सीडेंट वहाँ होते हैं। इस पर आपने कभी क्या एक्शन लिया? देखिए, मेरी बात सुनो, हम बार बार, देखो हम तो पुलिस प्रशासन को कह सकते हैं, मैं बार बार, मेरे जब विवेक सिंह जी सही साहब थे तब से मैं इस चीज़ में लगा हुआ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस रोड पे क्या है, सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट चल रहा है रोड का, आपको पता होगा वीआईपी रोड बन रहा है, तो ये तो 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल मुख्य समस्या है ये जो बजरी के और रेती के ट्रैक्टर वगैरह जो खड़े रहते हैं ना, उनसे जो रेती गिरती है, तो जब हल्की फुल्की बारिश आती है तो वो रेती बह के सीधा वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चल जाती है, तो हम उसको बार बार सफाई करवाते हैं। अब हम तो प्रशासन को कह सकते हैं, कलेक्टर साहब को कह सकते हैं कि इनको बजरी वालों को शिफ्ट करो। दूसरी प्रतापनगर की सबसे मुख्य समस्या क्या गंदगी होने का, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचो यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर कितने, दिहाड़ी मजदूर कम से कम मेरे हिसाब से 2000, 1500, 2000 दिहाड़ी मजदूर है। अब मैं मुझे एक चीज़ में बता रहा हूँ, ये पूर्व पार्षद जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने प्रतापनगर को कहीं का नहीं छोड़ा है। मुझे बताओ, ये प्रतापनगर का जो ब्रिज बना, ये तो सेंक्शन हो गया था ना, मेरे पार्षद बनने से पहले। मैं अगर पार्षद होता तो इस ब्रिज को मैं सेंक्शन नहीं होने देता। इसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ओपन ब्रिज बनाना था। ओपन ब्रिज, ऐसा ब्रिज आज की तारीख में ऐसा ब्रिज कहीं बनता है क्या? चित्तौड़ जैसे शहर में भी ओपन ब्रिज है, तो किसने करवाया? यूआईटी से विधायक महोदय ने कराया। इनके पार्षद के विधायक महोदय को समझा नहीं सकते थे कि साहब इस ब्रिज को ऐसे नहीं ऐसे डेवलप करें, इस ब्रिज को कहाँ से ले जाना है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आगे आपड़ी ढाणी के बाद इसको उतारना है ताकि नीचे आराम से शौचालय वगैरह बनता। अब मैं बता रहा हूँ मजदूरी की बात, मजदूर 1500-2000 मजदूर है, एक भी शौचालय नहीं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, प्रतापनगर के लिए 25-25 साल से किया। अरे 25 साल में शौचालय तो बनवा नहीं पाओ। आपने बनवाया? सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका कारण बता रहा हूँ ना भैया। जगह तो छोड़ते, अगर ये ओपन, सुनो तो सही मेरी बात को मयूर जी। संजय जी, प्रयास करना होता है। अगर आप चाहते तो क्या फाइबर के शौचालय नहीं मिलते हैं नगर निगम में? सुनिए तो सही मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को।
आज शौचालय के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूं, लेकिन जगह नहीं हमारे पास शौचालय बनाने की। आज सोचो हजारों लोगों का आवागमन होता है, बनाऊंगा आप बता दो। प्रतापनगर चौराहे पर प्लास्टिक फाइबर का शौचालय स्थापित करने में आपको दिक्कत पड़ी? प्लास्टिक वाले लगा रखे यूरिनल, मेरी बात सुनो, प्लास्टिक वाला नहीं चलेगा। हजारों लोग आते हैं, मेरी बात सुनो, पर्यटक भी आते हैं, हजारों लोगों का आवागमन होता है। बढ़िया शौचालय बनाना था, जैसा गुलाब बाग में बना रखा, क्या कहते हैं, स्मार्ट शौचालय, मेरी बात सुनो, वैसा शौचालय। लेकिन यहाँ पे जमीन ही नहीं छोड़ी, तो इन पूर्व पार्षदों को पता नहीं था? आप 25-25 साल तक पार्षद रहे, 30-30 साल तक पार्षद रहे, तो आपका दिमाग कहां गया था भाई? इतना तो कम से कम करते। या इस ब्रिज को जब बन रहा था तो इस ब्रिज को ऐसा नहीं बना के ओपन ब्रिज बनवाते, नीचे पार्किंग होती, नीचे बढ़िया शौचालय होता, चौराया आपस में इधर उधर आदमी क्रॉस होता दिखता है, तो मौत का ताबूत बना दिया। अब बेड़ी में पार्षद क्या करे, मरे कहीं? अब एक घंटे तोड़ाऊं? आपकी नजर में आपको अगर मार्क्स देने हो, आपको टीचर बनाता हूँ, हाँ, और संजय भक्तानी आपका स्टूडेंट है, तो कितना नंबर दोगे संजय भक्तानी को? मयूर जी, मैं तो कोई नंबर देने वाला नहीं हूँ अपने आप को, तो जनता जनार्दन है। मेरी आप बात बताओ ना। मैं मेरी आत्मा से कह रहा हूँ, मैंने किसी भी व्यक्ति को, सुनिए, पार्षद का काम क्या होता है, उसके अलावा भी आज भी रात को 9 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे मेरे पास काम आता है, और मुझे उचित लगता है कि इस व्यक्ति के लिए भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक व्यक्ति मुझे कह दे कि मेरी आधी रात को 12 बजे हॉस्पिटल में काम पड़ा है, 1 बजे काम पड़ा है, 2 बजे काम पड़ा, और संजय भक्तानी नहीं आया हो, तो आप बोलो राजनीति छोड़ दूं। सिंगल कॉल में अटेंड किया होगा और उसने कहा कि भैया मेरा हॉस्पिटल में काम है, घर बार परिवार सब छोड़ के हम पहुंच गए। और ये लोग जो आज ये ढकोसली बातें करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बच्चा है सी क्लास में रहता है, नाम विनय, क्या नाम है, मेरी बात सुनना आप, सुबह 5:30 बजे कौन सा पार्षद साइन करता है? मेरी बात सुनो, हुआ ऐसा साइन के लिए? हाँ, साइन के लिए, साइन सुने, हाँ मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि उसकी भी किस्मत घड़िया थी। अब सीधी सी बात है यार, रात को 12 बजे तक तो फोन अपन चालू रखते हैं, 12 बजे बाद तो म्यूट तो करना पड़ता है यार, स्विच ऑफ नहीं करे तो यार, हम भी इंसान है। तो उस दिन क्या हुआ था कि सुबह 5:30 बजे मैं पानी पीने उठा कॉन्शियस, और मैंने देखा मेरे फोन में बत्ती जल रही है। मैंने यार सुबह 5:30 बजे क्यों बोला रहा है? उस बच्चे का मैंने फोन उठाया, मैंने उसको फट फोन उठाया, मैंने कहा कि वाह भैया यार सॉरी, मैंने इतनी जल्दी फोन किया, मैंने क्या हुआ? उसका बच्चे का कोई एग्जाम था किसी डिपार्टमेंट में, उसमें पार्षद से कुछ डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने थे। मैं आप भी नंबर निकाल के तो आप पूछ रहा, मैंने उसको 5:30 बजे कौन सा पार्षद साइन करके देता है? मैंने उसको बोला बेटा आप कहाँ रहते हो? बोले सी क्लास में रहता हूँ। भैया प्लीज कर दोगे क्या? मैंने कहा आप 10 मिनट में घर पे आ जाओ, बड़ी सर्दी का दिन। तो जो हमारे हाथ में काम है वो तो हम तुरंत कर लेते हैं। कोई 5:30 बजे पार्षद साइन करके देता है क्या? और उस बच्चे की शायद नौकरी भी लग गई, उसने मेरे को धन्यवाद भी बोला। तो जो हमारे हाथ में काम है, जो पार्षद कर सकता है, वो तो मैं तुरंत काम करता हूँ। बाकी रहे डेवलपमेंट के काम, आप सड़कें देखो ना वार्ड की, टकाटक सड़कें कर दी है। जब अब संजय भक्तानी पार्षद नहीं था तो 2-2 फीट के गड्ढे थे, कुछ तो शर्म कर लो। जो काम मेरा था वो कर रहा हूँ, और आगे भी उसको सड़कें बनानी। आज मेरा काम चालू है वार्ड में, सड़कें टकाटक कर दी पर पानी चकाचक नहीं दिया। आएगा, पानी भी चकाचक होगा। आप सोचो कि 25 साल तक इनके पार्षद रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो 5 साल में मैं कर दूंगा क्या? आज माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र जी मोदी जी भी क्या बोलते हैं, मुझे 2047 तक का समय दो, मैं भारत को विकसित भारत बनाऊंगा। उन्होंने पहले 5 साल मांगे थे, फिर 10 साल मांगे, अभी 1 टर्न और मांग रहे, और फिर कह रहे हैं 2047। तो 25 साल में वार्ड की जो दुर्दशा करके गए बीजेपी के पार्षद, 5 साल में मुंह कर दूंगा क्या? वो भी विपक्ष में बैठ गए, बोर्ड भी उनका है, कर रहा हूं ना और करूंगा। अरे बोर्ड उनका होने से क्या होता है? राज्य सरकार तो कर रहे हैं ना, जो राज्य सरकार के नगर निगम के जितने कर्मचारी वो किसके दिन काम करेंगे? अरे वो भाजपा बोर्ड के दिन काम कर रहे हैं। क्यों करेंगे? कर रहे हैं ना, कौन देता? क्यों कर रहे हैं? तनख्वाह बोले राज्य सरकार दे। देखो मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, आज की पॉलिटिक्स क्या हो गई पता है आपको? पहले जो अधिकारी होता था ना, वो न्यूट्रल होता था, वो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर पक्षपात नहीं करता था। आज की तारीख में हर अधिकारी, चाहे वो बाबू हो, चाहे बड़े पद पे बैठा हो, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का इंटरनल सपोर्टर है। मेरी बात को समझना, सपोर्टर है। अब जो उदयपुर नगर निगम चल रहा है, वो किसके कहने पे चल रहा है? 20-20 साल से वहीं बैठे अधिकारी, 25-25 साल से वहीं बैठे। भाई साहब माने खबर अंदर ही बात कही विरोधो मजाले महापौर जी कहते काम नहीं करना और अधिकारी कर ले, क्या बात करो आप? चोर चोर मोसे भाई, मैं तो बार बार कहता हूं, ये तो भला उदयपुर शहर वालों का जो, ये तो सबसे भ्रष्ट बोर्ड है, कोई नहीं सुनता। आज महापौर जी बनाया, जो महापौर जी के बेटे कुर्सी पे बैठा हुआ बनाया गई, और ये तो एक्सीडेंटल महापौर है। एक्सीडेंटल महापौर पूछो कैसे? महापौर जी तो महापौर बनने नहीं चाहते थे, 1 साल बाद एक्सीडेंटल एक देश के बड़े नेता बने थे, एक पिक्चर ही बनी थी उनकी। वो कुछ भी था। मेरी बात सुनो, महापौर जी, आपको मयूर जी पता होगा कि महापौर जी महापौर बनने के 6 महीने 1 साल बाद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे। उनके खुद के ग्रुप में उन्होंने डाला था, उनके सन ने, उनके बच्चे ने, कि इस्तीफा देंगे। वो तो भगवान भलो करे, पारजी सिंह जो पारजी सिंह ने हाथाजी उड़ करके बिठाया, बाकी ऐसे भ्रष्ट नेता बैठे थे। आज जो बोर्ड थोड़ा बहुत भी चल रहा है ना, वो पारजी की वजह से चल रहा है।
बाकी जितने वो महापौर बनने के जो ख्वाब देख रहे थे वो समिति अपनी संभाल नहीं पाए। 11 समिति में 35 लाख का घोटाला हो रहा है, मोटरसाइकिल के बिल उठ रहे, वो महापौर बनने जा रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं महापौर होता तो ये करता, मैं महापौर। अरे महापौर तो आपका ही है ना, कि मैं महापौर तो आपका, मैं होता तो क्या होता। आज आपका महापौर है, डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, फिर भी मैं महापौर होता तो ये कर देता, मैं महापौर होता तो ये कर देता। इस भाजपा बोर्ड के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी दुखी हैं, लेकिन बापड़ा मुंह पे कैसे बोले, मुंह पे बोले तो राजनीति खत्म कर दे। अब घर की माँ को तो, घर के मामा को तो कोई काना बोलेगा नहीं, अंदर से सब दुखी है। पार्षदों के पास इन्होंने पावर छीन ली। आज जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, मेरी बात सुनना मयूर जी, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव पास हुआ, ठेकेदार आया, ठेकेदार ने काम किया, पार्षद की नॉलेज में तो होना चाहिए, काम भी किया, उसके बाद ठेकेदार आया, उसने 100 मीटर सड़क बनाई, अधिकारी और ठेकेदार आके नफ्ती करके जा रहे हैं फाइलों में, सड़क बनी, 100 मीटर बिल उठ रहा, 200 मीटर, तो पार्षद क्या करे, पार्षद को साइनिंग अथॉरिटी देनी चाहिए ना। आज पार्षद की रेपुटेशन, आप जाओ महाराष्ट्र, आप गुजरात जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप जयपुर जाओ, मतलब कहीं भी जाओ, पार्षदों की गुडविल है, पार्षदों को एक तवज्जो देता है नगर निगम। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा जवाहर पार किसी को गोद दे दिया, मुझसे पूछा ही नहीं। एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो निगम है, जो निगम का बोर्ड है, वो कांग्रेसी पार्षदों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो अंग्रेज हो और आप लोग भारतीय क्रांतिकारी हो? अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से भारतीयों को तिरस्कार किया जाता था उनका, 100% पक्षपात तो होता ही है। मनोज जी कितना भी कोई बोल, खुद देखा जब हम नगर निगम की बोर्ड की बैठक में आते हैं तो कुछ एक बड़े नेता ऐसे हैं बीजेपी के जो कांग्रेस के पार्षद कुछ बोलना चाहते हैं, उससे पहले उन्हें कहते हैं चुप बैठ जाओ नीचे। तो ये दादागिरी है ना, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, पार्षद को सम्मान तो दो आप। आज मनोज जी एक बात बताओ मुझे, आप लोगों की चुप्पी क्या साबित करती है? क्या चुप्पी? क्यों? मैं तो लड़ता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। आप उदयपुर शहर के मुद्दे बता दो, आप वार्ड की तो छोड़ो बात, उदयपुर शहर का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मेरे संज्ञान में मैंने नहीं उठाया? गौशाला के अंदर गाय माता मरी थी, आपकी न्यूज चैनल ने पूरा कवरेज किया था। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ सकते हैं। सुनिए मेरी बात को, आज सिंगल ऐसा पार्षद हूं, आपको पता है दूतलई के अंदर, सुनिए दूतलई के अंदर क्रूज उतरा था ना, वो क्रूज पूरी झील को दूषित करता जी। आज भी पेपर की कटिंग पड़ी है मेरे पास, राजस्थान पत्रिका में आया था, मात्र एक पार्षद संजय भक्तानी ने कलेक्टर को, और वो ठेले वालों का जब संघर्ष हुआ तो संजय भक्तानी सबसे आगे आए, आना पड़ेगा। लाइसेंस दे रखा था निगम ने, उसके बावजूद निगम रोज उनके ऊपर कार्रवाई करता है। अरे निगम तो तानाशाह, आप समझो मेरी बात को, ये निगम के, मैं कह रहा हूँ नाक के सामने अतिक्रमण हो रहा है। एक बिल्डिंग बन रही है किसी की, अभी परसों मैंने ग्रुप में देखा था। अच्छा, ग्रुपों में काफी आप सक्रिय रहते हैं, और दूसरे सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि युवाओं के बीच में काफी चर्चित नाम है संजय भक्तानी। युवाओं की एक बहुत अच्छी पकड़ है, आपके वार्ड में भी हो, पली शहर के अंदर भी हो। युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हैं, बहनें, देखो जो अपना है वो तो अपना है। मैं क्या कहता हूँ, देखो पार्टी तो एक नाम होती है, कांग्रेस एक नाम है, बीजेपी एक नाम है। अब आप बीजेपी वाले सोचे कि हमारे सारे नेता, अभी आपको पता है आपके न्यूज चैनल पर मेरा वो प्रोग्राम था लोक देववाड़ी के साथ, मैंने उनको क्या क्वेश्चन किया, मैंने कहा भगवान श्री राम की कसम खा जाओ, भारत के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता सब ईमानदार, उन्होंने खाई क्या? आप कांग्रेस तो एक नाम है, निर्जीव है यार, स्कूल पढ़े, वो नाम है। कांग्रेस के अंदर भी अच्छे लोग हैं, हो सकता है बीजेपी के अंदर भी अच्छे लोग कुछ तो होंगे, मैं सबको लिए ब्लेम नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, लेकिन भ्रष्टाचारी भरे पड़े। अब मेरी बात जनता से भी मैं एक बात बार बार अनुरोध करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी, अगर आपने उसको एक अधिकार दे दिया तो वो तानाशाह बन जाएगी। विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, मौका तो सबको देना चाहिए ना जी। अच्छा, अब मेन सवाल का आप जवाब दें कि वार्ड में 3 ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं कि यार ये काम अभी भी मेरे टॉप लिस्ट में है और मेरे को कराने हैं? अभी प्रेजेंट में जो करवाना यूँ देखो, मैं जब मैंने आपको बताया, मेरा तो ऐसा सपना था कि भी एक बढ़िया यहाँ पे पेड़ शौचालय अपने, क्योंकि काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है। अब देखते हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जो अब उधर वो सब्जी मंडी लगी हुई है, वहाँ भी कोई वो है नहीं। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी मैं, जैसे आप शौचालय का नाम लोगे ना तो सबसे पहले पड़ोसी को चाहिए, लेकिन पड़ोसी विरोध कर देता है, मेरे घर के बाहर नहीं, तो क्या करें। एक मैंने शौचालय वहाँ प्लास्टिक वाला, आप कह रहे हो सब्जी मंडी के वहाँ माताएं मैंने जो भी थी सबका आग्रह से मैंने लगवाया था, आप विश्वास ही करोगे 2 घंटे में हटाना पड़ा। अब शौचालय तो चाहिए लेकिन जगह नहीं है। अब रही 3 काम करवाने हैं या फिर काम जो आपका विजन है कि यार मेरे वार्ड में, विजन मेरा ये जो 3 काम जो मैंने बताया, सबसे पहले तो भगवान ने जो मैंने किया वो बता देता हूँ कि कोरोना में हमने तय दिल से सेवा की, सुनिए मेरी बात को। दूसरा, मैंने एक सड़क बनवाई है, सीसी सड़क है, ये सब्जी मंडी के जस्ट पीछे, वो सिर्फ मेरे वार्ड वासियों के काम नहीं आती मयूर जी। उसका रीजन क्या था कि सब्जी लेने कौन जाता है? बुजुर्ग लोग जाते हैं, घर की माताएं बहनें जाती है। तो सिर्फ प्रतापनगर नहीं, आसपास के जितने भी गांव है, जो भी लोग आते हैं मंडी में, तो वो सड़क कभी बनी नहीं 30 साल में।
और उस सड़क नहीं बनने से कारण क्या बता रहा हूँ, कितनी दुर्घटना हुई, क्या होता था मयूर जी की ना, जब बारिश पड़ती थी तो वह कीचड़ हो जाता था। तो मैं आपको मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि साल में 2 दुर्घटनाएं होती थी, किसका माता का पैर फ्रैक्चर हो गया, फलाने आदमी की गाड़ी स्लिप हो गई। तो उसको प्रायोरिटी में लेके मैंने पार्षद बनते सबसे पहले वो काम करवा कर। बाकी जो तीसरा काम है, मैं हर काम करता हूँ। अगर पड़ोसी से पड़ोसी का झगड़ा भी हो गया ना, मुझे फोन करते तो भी मैं जाता हूँ, क्योंकि ये पार्षद का काम नहीं है। लेकिन जनता भी ये सोचे कि पार्षद हर समय आपने कॉल किया और अवेलेबल हो जाए। अरे भाई पार्षद को टाइम तो लगेगा। बहुत बार मेरे को भी दुख होता है, लोग मुझे फोन करते हैं, भैया इशू हो गया आओ। अरे भाई मैं नगर निगम हूँ, 1 घंटे में आऊंगा ना, फिर भी बार बार फोन करते हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा मलाल है, जनता को भी समझना पड़ेगा कि पार्षद की भी लाइफ में एक समय का वो रखे। अर्जेंसी के लिए हम तैयार हैं, रात को 12 बजे भी जा रहे हैं। अब आगे की बात करता हूँ कि प्रतापनगर के लिए मेरा विजन ये है कि सबसे पहले तो मैं पानी की समस्या जो मैंने आपको बताया और उसका समाधान भी मैंने बता दिया है। बाद में यही मान लो मैं चुनाव नहीं लड़ा, कोई भी पार्षद लड़ा हो, बोलेगा मैंने करवा दिया इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये प्रस्ताव मैंने पास करवा दिया जयसमंद से प्रतापनगर को जोड़ने का। वो साल लगे या 1.5 साल लगे, देखो वो विधायक का काम है, मेरा काम नहीं है। प्रतापनगर को 9 MLD पानी मिलेगा, उस दिन प्रतापनगर छोड़ो आसपास के गाँव की भी नागौड़ा नगर समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा मेरा विजन है कि एक सैटेलाइट हॉस्पिटल होना जरूरी है प्रतापनगर में, क्योंकि प्रतापनगर सिर्फ प्रतापनगर नहीं, प्रतापनगर के आसपास डेवलपमेंट एरिया जैसे मैंने आपको बताया डबोक तक बस गया है। तो एक ही यहाँ पे प्राथमिक जो चिकित्सा है ये 9 से 5 जो भी रहता है टाइम इसका, उस टाइम पे रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक सुविधा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल की। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की आवश्यकता है। और मैं पार्षद रहूँ या नहीं रहूँ, मैं भविष्य में प्रयास करता रहूँगा इन कामों के लिए। पार्षद रहूँ नहीं रहूँ उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं जो मैं कर सकता हूँ कि ये प्रस्ताव आगे भेजने या जयपुर भेजने, वो मैं प्रयास करता रहूँगा। 2 काम तो मेरे ही थी। तीसरा मेरा ये है कि भाई मैं महापौर जी को भी कहा था, बड़े मीटिंग में कहा था कि प्रतापनगर शहर का एक मुख्य चौराहा है। तो जैसे आदमी एयरपोर्ट से आता है, मेरी बात सुनो, प्रतापनगर चौराहे तक तो उसको बिल्कुल गंदगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज शहर के अंदर पर्यटक आ रहा है तो मैंने उनको कहा था भाई ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास एक सुंदर सा मस्त एक द्वार होना चाहिए जिसपे नगर निगम उदयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है इस तरफ से। और जो प्रतापनगर चौराहे से डबोक तक छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ चुंगी नाका ट्रांसपोर्ट नगर तक की ऐसी रोड बनाओ कि VIP की एंट्री करती लोगों को सुकून लगे कि भाई शहर में एंट्री, किसी शहर में, उदयपुर शहर में एंट्री कर रहा हूँ जी। अब हम तो अपनी सोच और अपने प्रयास जारी रखते हैं। अब यार मयूर जी आप समझते करना नहीं करना तो उनका काम है, वो तो आया राम गया राम। मैंने क्या बोला आपको, अली बाबा 40 शोर जी। आज महापौर जी, एक बात हो मेरी बात सुनो, महापौर जी चुने हुए महापौर है भारतीय जनता पार्टी की, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान में कमी नहीं करें। मैं महापौर जी को फर्स्ट दिन से कहता हूँ, महापौर जी साल में 365 डेज होते हैं, 70 वार्ड से क्या आप महापौर हो, आप साल में एक बार विजिट करो हर वार्ड में। और आपको सरकारी गाड़ी दे रखी है, न तो आपका कुछ जा रहा है, आपको सरकारी गाड़ी है, सरकारी ड्राइवर है, तेल भी उसका चल रहा है। तो आपने कभी वार्ड का दौरा किया क्या कि हाँ पार्षद साहब कहाँ हो बेटा, मैं आ रहा हूँ, ज्यादा नहीं 1-2 घंटे एक साल में एक वार्ड में जाके गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरना है। तो पार्षद ग्राउंड लेवल की जो स्थितियां हैं, जो समस्या है, वो महापौर जी को डायरेक्ट दिखा सकता था। सही बात। अब वो तो महापौर जी तो खाली साइनिंग अथॉरिटी बस बैठे हैं और सुने आया राम गया राम। महापौर जी के पास जाओ तो कमिश्नर साहब के पास डाल देते, पहले कहते थे सरकार आपकी है, कमिश्नर आपका, आप बात करो। अब हम जाते महापौर जी के पास, अब भी कमिश्नर साहब के पास भेज देते। ये क्या है? देखिए जब हमको सारे काम ही अधिकारियों से करवाने हैं ना मयूर जी, एक और अंतिम बात कहना चाहूंगा, तो फिर जनता जनप्रतिनिधि को क्यों चुनती है? जनप्रतिनिधि जनता और अधिकारियों के बीच में सेतु का काम करता है। अगर महापौर जी अधिकारियों के ऊपर हर बात डाल देंगे तो फिर हमारी जरूरत क्या, आपकी जरूरत क्या? सीधे जनता अधिकारियों से अपना काम करवा ले, कमिश्नर साहब तो बैठ ही रहे। और महापौर जी को 365 दिन में से 70 दिन, अगर मैं कह रहा हूँ 5 साल में एक बार तो वार्ड में आ जाते हैं, ये कार्यकाल खत्म हो गया, वो तो ऑफिस खेले आराम से, क्या बिगड़ रहा था? इसी तरह शहर का विधायक होता है। मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, आज जनता कहती है कोई भी हो, चल बेचारा को बीजेपी का पार्षद हो, आपने पहले भी वार्ड का गार्ड वो एपिसोड किया, आपने देखा कौन सी जनता खुश है? कोई वार्ड की जनता आपको खुश नहीं की क्या? चाहे छोगलाल जी के वार्ड की थी या दूसरे वार्ड की थी जनता, तो लेकिन इन सारी सुविधाओं को आप हमारे सारे एपिसोड देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। बोलो आपके वार्ड की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। खाली पार्षद मत पाचे पड़ो, ये भी बोलोगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करो और देखा करो। आपको देखने से, देखिए कोई भी न्यूज चैनल हो उसमें आता है तो देखने से अनुभव और सच्चाई का पता पड़ता है। आप देखेंगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? अब मैं क्या बात कर रहा था, अधूर रहेगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी विधायक हो शहर का, आज जनता पार्षद से उम्मीद करती है, प्रथम घड़ी पार्षद है, मैं मानता हूँ, लेकिन विधायक हमारा नहीं है ना। लेकिन विधायक की भी तो नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि वो जनता के बीच में जाए। मैं तो हाथ जोड़ के हमारे विधायक ताराचंद जी जैन साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करवाया होगा निर्माण समिति में रहते हुए, मेरी बात सुनिए। लेकिन जनता की समस्या, जनता जनार्दन जनता होती है, सुनो, उसमें जनता में कांग्रेस बीजेपी नहीं होता। आज मेरे को कांग्रेस पार्टी से पार्षद बना, मेरे को पता है ये आदमी बीजेपी का, क्या वो मुझे फोन करता है तो क्या ईमानदारी से काम नहीं करता हूँ क्या?
करता हूं ना, काम तो सबका करना पड़ेगा। तो ऐसी पक्षपात नहीं रख के विधायक को भी जनता के बीच में जाना चाहिए, खाली जनता को भी सोचना चाहिए। जब आप वापस वोट देने जाते हैं ना, जनता चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, चाहे खाली पार्षद नहीं बापड़ा खड़ा गुटे, वो तो बापड़ा कांग्रेस का पार्षद हो तो दिखिए, बीजेपी का पार्षद हो तो दिखिए, लेकिन जब आप विधायक चुनते हैं तो विधायक की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि यार फलाने वार्ड में फलानी समस्या है, तो विधायक का पावर कितना होता है, पार्षद का कितना होता है, वो भी संबंधित अधिकारी को निर्देशित करे। सही बात है ना। अब एमएलए और एमपी तो वो आज साल में एक बार वोट लेके घर जाके सो जावे या जयपुर जाके बैठ जावे ना, पार्षद ने ये नहीं कराया, पार्षद पानी नहीं ले रहा। अरे पार्षद के पास पावर कितना है, पार्षद संघर्ष कर रहा है, वो उस चीज पे इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन एमएलए होता है। तो संजय जी, आपने ये सारी बातों का स्पष्टीकरण तो दे दिया कि भाई पार्षद की क्या जिम्मेदारी है, एमएलए की क्या जिम्मेदारी है, महापौर जी के बारे में भी आपने बात करी। अंतिम बात, अपने वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो मेरी वार्ड की जनता को हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि आपने मुझे पार्षद चुन के भेजा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो 4.5 साल के मेरा कार्यकाल था, मैं तो उसको 2.5 साल का कार्यकाल ही बोलूंगा कि 2 साल कोरोना काल में निकल गए। मैंने ईमानदारी से मेरा हर संभव प्रयास किया कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करा पाऊँ। बहुत सारी समस्याओं का समाधान कुछ नहीं किया, ये तो बात कोई बोलेंगे मेरे विपक्ष वाले, बहुत सी समस्याओं का समाधान किया, कुछ बाकी है मेरे कार्यकाल के अंदर। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और हर पार्षद करता है कि समस्याओं का समाधान किया जाए। आपका प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक बात और बता दो कि आपकी पार्टी जो है जी, वो अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना था। और नेता प्रतिपक्ष में जो भी खड़े हुए हैं, सबों ने कहा कि 22 व्यक्ति मेरे साथ हैं, 22 व्यक्ति मेरे साथ हैं, 22 व्यक्ति मेरे साथ हैं। तो क्या 66 पार्षद थे क्या कांग्रेस के? मेरे 22 तो थे ही नहीं, 20 थे। मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि कांग्रेस के 20 पार्षद थे, अभी 19 है। उन्होंने तो 22 का जिक्र करा सबने। यार अब उनके लिए क्या बोलूंगा। देखो, नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो देखो राज्य सरकार की कमी रही। कांग्रेस सरकार के अंदर एक तो मैंने कमी देखी। देखो, भले मेरे सीनियर लीडर हैं, आपने यूएटी चेयरमैन नहीं बिठाया, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाते हो, आप नियुक्ता नहीं करते हो, तभी तो हार गई। पार्टी के पदों के अंदर नियुक्तियां होनी जरूरी, नियुक्ति होने से कार्यकर्ता एक्टिव रहता है। अब गहलोत साहब हमारे सीएम रहे तो उन्होंने यूएटी चेयरमैन तो बिठाओ ना यार, कम से कम काम तो जनता का करेगा, तो जनता के बीच में एक मैसेज तो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का यूएटी चेयरमैन था, उसने ये काम कराया। मेरी बात ठीक है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि भले खींचातानी कितनी भी थी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि लोकेश जी गौड़ भी उस दौड़ में थे, अरुण जी टाक भी थे और हितांशी जी भी थी। उसके बाद सचिन पायलट जी जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने यहाँ पे 2 सर्वेयर भेजे थे, चौधरी जी और एक शंकर जी यादव, डूंगरपुर जिलाध्यक्ष, ठीक है। तो पार्षदों ने 20 ही पार्षदों ने वोट कर दिया था और वोट करके वो लिफाफे जयपुर ले गए थे, जयपुर में खोलेंगे। अब उसमें मेरे हिसाब से तो हितांशी दीदी जीत गई थी, जो मेरी कैलकुलेशन थी। अब हो सकता है लोकेश जी जीत जाते हैं, अरुण जी, जिसको मतलब क्लियर करना था। इसी बीच क्या हो गया, पायलट साहब और सीएम साहब के बीच में विवाद हो गया, तो फ्लाइटें अलग अलग उड़ गई पायलट साहब की। उसके बाद हम डोटासरा जी के पास गए थे, मैं खुद गया था जयपुर के। साहब हमारा उदयपुर का नेता प्रतिपक्ष, तो बोले आप क्या कितने पार्षद थे? मैंने बताया इतने, कि आप क्या तो 2-3 जने नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे, तो वहाँ विवाद है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब विवाद तो खत्म हो गया। बोले कैसे हुआ? मैंने कहा वोट डाल दिया पार्षदों ने, बंद लिफाफे में, वो खोल लो। 3 कैंडिडेट थे, जिसको ज़्यादा वोट मिले, जिसको ज़्यादा वोट मिले हम उसके साथ है, वो हमारा नेता प्रतिपक्ष है। तो वो भी बोले कि अब पायलट साहब उनकी कुछ बनती नहीं होगी, बोले वो तो खत्म हो गया, पायलट वायलट कुछ नहीं है। तो देखो, शीर्ष नेताओं के कहने की गलती थी। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का थोड़ा बैक इसलिए भी जा रही है कि वो नियुक्तियां जल्दी नहीं करती है, चाहे वो शहर जिला कांग्रेस कमेटी हो चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, तो कभी भी नियुक्तियां करनी चाहिए, उससे कार्यकर्ता एक्टिव रहता है। नियुक्तियां यहाँ पर नहीं हुई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। आपने गौरव वल्लभ जी को टिकट दे दिया, अब हमको तो लगना ही पड़ेगा पार्टी के साथ। तो अजीज रहे गौरव वल्लभ जी। अरे अजीज तो 15 दिन के लिए रहे ना, 20 दिन के लिए चुनाव हारते चले गए, अब वो बीजेपी में चले गए। और गौरव वल्लभ जी कभी कोई चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। तो फिर भारत के अंदर कितने फिर आपको ऐसा क्यों लगा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे और आपने उनका साथ क्यों दिया? साथ इसलिए दिया कि जिस व्यक्ति को हम पहली बार मिलते हैं, भाई टीवी पे मैंने उनको देखा होगा 10 बार 20 बार डिबेट में, फेस टू फेस तो पहली बार मिला ना। अब आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, आपने जिस हिसाब से मेरे को वो किया, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, गौरव वल्लभ जी भारतीय जनता पार्टी में जाके बहुत बड़ी गलती करी और गौरव वल्लभ जी का भविष्य खराब हो चुका है। जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना? उनका भविष्य खराब है, अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्या वो भी आपकी तरह वापस अपने घर पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आज नहीं तो कल रोएगा मुंह की रू। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई ईमानदार पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी पूरी तरह से ईमानदार नहीं होती, उसमें लोग होते हैं यार, समझो। आज का नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में आ जाएंगे तो क्या आप उनको गाली दोगे क्या?
उनको ईमानदारी बोलेंगे बीजेपी वाले। तो कोई भी पार्टी अच्छी बुरी नहीं होती, मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, अच्छे होते हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने लोग हैं सारे के सारे ईमानदार नहीं है, कुछ कांग्रेस के अंदर भी भ्रष्टाचारी होंगे, और कांग्रेस में सारे के सारे चोर नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, आप सोच के देखो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। उदयपुर के अंदर आप सोचो, लाखों करोड़ों रुपए नगर निगम बजट तो ऐसे पेश करता है कि जनता देखती है, हाँ 500 करोड़ का बजट। 500 करोड़ जहाकार है, 400 करोड़ का बजट, अरे जहाकार है। स्मार्ट सिटी में हो 1200 करोड़, 1200 करोड़ किसको कहते हैं, 1000 करोड़, बातें करोड़ों की। आयरन नदी 500 करोड़ खर्च हो गए, 500 करोड़ का काम हुआ है क्या? तो ये पैसा जहाकार है मयूर जी, लोगों को मजा आता है, बजट पेश होते, अखबार पढ़ते हो उदयपुर का 400 करोड़ का बजट इस बार, काम तो 40 लाख रोनी वीरो, ये रुपया कटे जे रहे जो कूड़ पूछे कटे पूछू, वो के मंत्री तो उन्हीं जणा ने पूछू, मुझे ज्यादा के बोलूँ तुम्हारा और काम कराना बंद कर दे, बेटा तक ऊपर है। कल जाके मैं सब सिस्टम है, संजय भक्तानी ज्यादा बोल रहा है, संजय भक्तानी वार्ड में काम बंद कर देना, अधिकारी को बोल दिया कचरा मत उठाना, कर्मचारी के जान नाली साफ मत करना। पक्षपात तो कर ही रहे ना, पक्षपात कैसे कैसे कर रहे हो और बता रहा हूँ मैं आपको, अंतिम बात बता रहा हूँ। जब मैं पार्षद बना, जैसे होता है ना, एक नियम होता है कि एक बीट होता है, बीट कर्मचारी होता है, जो वार्ड के अंदर कितने बीट है तो एक बीट पे एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। जब मैं पार्षद बना उससे पहले 52 कर्मचारी थे, जब मैं पार्षद बना उसके 1 महीने बाद 28 कर्मचारी कर दी, और 5 साल से रो रहा हूँ नगर निगम जाके कि साहब बीट खाली पड़े, इसीलिए भी सफाई व्यवस्था चरम रही हुई है कि बीट खाली पड़े। अब बीट तो है, 52 कर्मचारियों की जरूरत है, कर्मचारी 28 में तो आप नगर निगम का हालात जान रहे हो, 4-5 तो छुट्टी पे, अब बचे 22-23 में से हाजिरी भरी, इंस्पेक्टर जाड़े जमादार जाना, पार्षद का रोज का सुबह शाम उनके आगे पीछे घूमे क्या, उसमें से भी 10 हाजिरी भर के भाग के कौन ध्यान रखे? सही बात, हालात तो खराब है ना। तो सफाई व्यवस्था तो पूरे शहर की चरम रही हुई है। ये जो पूरा जो जिम्मेदारी है पार्षद के ऊपर डालते हैं, पार्षद के साथ साथ महापौर की भी है, समिति अध्यक्ष की भी है, ये सत्य है। 28 कर्मचारी हाजिरी भर के आएंगे, तो मौके पे मैंने एक बार निरीक्षण किया था, आपके न्यूज चैनल में आया था जब मैं पार्षद बना था, 28 कर्मचारियों ने हाजिरी भर रखी थी और 8 कर्मचारी मौके पर पाए गए। अभी उप महापौर जी आदरणीय पारित सिंह साहब ने खुद दौरा किया, उसमें भी यही पाया। तो उस पर एक्शन कौन लेगा? उस अधिकारी के, उस कर्मचारी के खिलाफ महापौर लेगा, संजय भक्तानी थोड़ी पावर है जो संजय भक्तानी लेगा। आप उस समय सख्त कार्रवाई करो तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, तो विशेष मुलाकात थी संजय भक्तानी जी से हमारी, जिन्होंने स्पष्ट करा कि अगर लोगों को, जो विधायक हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा। पानी की समस्या इन्होंने बताई तो इन्होंने कहा कि हर कार्य क्षेत्रीय पार्षद के बस में नहीं, पर फिर भी इन्होंने उनके लिए प्रयासरत ये रहते हैं। कोरोना काल में भी इनका जो कार्य रहा वो उत्कृष्ट कार्य इनका रहा। पर संजय जी, अंतिम आपसे एक वादा लेना चाहूंगा, पहले गले पे हाथ रख के कसम खाओ आपने, मेरे गले पे हाथ रख, ये पानी की समस्या जल्द से जल्द आपको सुलझानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ मयूर जी, मैं अभी झूठ बोल दूं, एक बाल मेरे हाथ में थोड़ी जो खोला ना गया। आप आपकी तरफ से प्रयास में कहीं कमी नहीं रखोगे? अगर जनता के देख प्रयास नहीं किए, कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। और मैंने बता दिया ना आपको, जय समन से हमने इसको स्वीकृत करा दिया है। चलिए, तब तक हम जलदाय विभाग जय समन से इन्होंने स्वीकृति भी दिलाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और इनका धन्यवाद। और प्रयासरत ये है, और क्षेत्रीय जनता ने काफी कुछ आरोप भी लगाए कि भाई पार्षद जी फोन नहीं उठाते, और तो पार्षद जी ने उसका भी स्पष्टीकरण दिया। कहीं बीजेपी के नेताओं ने यह तक कहा कि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ ही रहेगा। ये तो एक बार संजय जी जनता सेना की बदौलत जीत गए। भी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में जो शहरी सरकार हम लोगों को चुननी है उसके अंदर नतीजे क्या आते हैं प्रतापनगर के। हालांकि संजय जी ने यह भी स्पष्ट करा कि प्राथमिकता वार्ड के लोगों की सेवा करना है, ना कि भविष्य में चुनाव लड़ना है। भविष्य में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे, बाकी सेवा लोगों की हरदम तत्पर रहते हुए करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।